हो गया। जी भैया। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, वैसे आवाज आ रही है जिन जी। हेलो। बोलिए। हेलो, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आवाज नहीं आ पा रहे क्या? आ रहा है आवाज क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, आनंद अरविंद कुमार ने बोला कि ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। तो ठीक है ना, अभी आई स्टार्ट नाउ। ओह माय गॉड, करिश्मा भी बोल रहे हैं और जोर से अभी चिल्लाना पड़ेगा यार, तुमको वैसे ही सुन सुन पाएगा फिर मैं। नहीं, मेरा वॉल्यूम वॉल्यूम सब फुल है। ओके, हाँ, तो जैसा है अभी मैं जितना है उतना ही मैं ही कर रहा हूँ भैया। इधर ओके? पुष्पेंद्र, यस, हाँ सर। सुन पा रहा ना? हाँ, मुझे तो आ रहा है क्लियर सर। यस यस एकदम क्लियर है भैया, एकदम क्लियर है। क्लियर है एकदम। योर एंड देन प्लीज चेक इट एंड देन तो ठीक है। ऐसा है कि मेरा मातृभाषा हिंदी तो नहीं है, तो ये एक कोशिश है कि पहले भी दो तीन बार कर चुका है। तो तो अगर थोड़ा गलत हो जाएगा तो माफ कर लेना। काफी शब्द लेकिन अंग्रेजी में ही होगा, क्योंकि वो उसका तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मुश्किल है। लेकिन मोटा मोटी हिंदी का बेस में मैं ये अ, आपके साथ बात करूंगा। तो ये मेरे को लग रहा है कि अभी जो एजुकेशन चल रहा है वो सुधार नहीं पाएगा। और जो और जो भी मॉडर्न स्पेशली जो इंग्लिश एजुकेटेड लोग हैं, उनका जो बच्चों के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली अगर वो लोग ज्यादा अंग्रेजी किताब पढ़ा है तो उनका जो समझ अभी जो वेस्टर्न पैराडाइम की समझ है, तो घर पे पालन करने का भी और स्कूल चलाने का भी पूरे जो पैराडाइम है वो वेस्टर्न पैराडाइम है। देखो, एक चीज समझना जरूरी है कि मैं एंटी वेस्ट नहीं हूँ। ये मेरा मतलब ये नहीं कि अगर वो सही बोल रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको मानने का। ये प्रॉब्लम ये है कि मेरे को नहीं लग रहा है कि ये जो वेस्टर्न पैराडाइम का जो नॉलेज है वो सही है। तो इसके ये जो फंडामेंटल क्या क्या प्रॉब्लम है उसको लेके हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। और मेरे को ये समझ में तब आया जब एक तो मैं गांव में रहने लगा और देखने लगा कि गांव में पढ़ाने का चक्कर होता ही नहीं है। पढ़ाते नहीं है कोई, लेकिन लर्निंग होता है। और मेरे को अब याद है कि मेरा एक दोस्त एक बार बताया था, वो मसूरी में रहता है। वो एक बार एक गांव गया था, तो गांव के लोग, ये करीब 20-25 साल और 30 साल पुरानी बात है, तो गांव के लोग उनको बोल रहा था कि आप हमको, हमारा बच्चे को लर्निंग करवा दो, क्योंकि वो टीचिंग का शब्द ही नहीं था। तो ये इंडिजिनस और ओरल लैंग्वेजेस में हमारे जो बोली भाषा में टीचिंग शब्द ही नहीं है। क्योंकि लर्निंग तो होता ही है, तो उसके टीचिंग करने की जरूरत है ही नहीं है। तो ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम, ये पैराडाइम की फर्क है। तो जब मैं गांव में रहने लगा तो मैंने ये देखा कि बच्चे अपने आप सीखते हैं, जो भी मतलब उनको सीखना है। जैसे फार्मर का बच्चा है तो अपने आप सीख लिया। और अ, और पढ़ाना भी वो एक सिस्टमैटिक पढ़ाना होता ही नहीं है। तो बच्चे जो दिखता है उसको रिक्रिएट करके उसको जो समझते हैं वो बच्चे। तो एक तो वो है। और मॉडर्न एजुकेशन का जो फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है
कि हमको वो एनालाइजर बनाता है, हमको कभी क्रिएटर कभी बनाता ही नहीं है। क्रिएटर मतलब डिस्कवरी और क्रिएशन करने का मौका ही नहीं है मॉडर्न एजुकेशन में। मॉडर्न एजुकेशन का पैराडाइम है हाउ टू टीच, और हमारे पास रेडीमेड नॉलेज है, वो हमने तय किया है कि क्या सिखाना है बच्चों को। और तो उसके वजह से एक तो रेडीमेड नॉलेज हमारे पास है, और दूसरी चीज हम उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। ये दो ये पैराडाइम का प्रॉब्लम है। और जो मैंने जो गांव में देखा है और जो इंडिजिनस सोसाइटीज में देखा है, ये दोनों चीज एब्सेंट है, यानी वो कभी रेडीमेड नॉलेज के साथ एंगेज नहीं करते हैं, और कोई सिखाता नहीं है, अपने आप सीखता है। ये दो फंडामेंटली, ये दो दो ओ, कारण कारण है जिसके वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन सुधार नहीं सकते हैं। क्योंकि देखो, ये आजकल का ये जो जो माहौल चल रहा है कि ये जो क्या बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, इस तरह का बहुत तमाशा चल रहा है। सच बात ये है, क्योंकि मेरे को हमेशा ये लगता है कि अगर आप कॉपी किसी को भी कर रहे हैं, वो वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, नहीं तो आप पास्ट को कॉपी कर रहे हैं, आप तो कॉपी कैट ही रहेगा ना। क्योंकि और आपका जो अलाइवनेस है वो इसमें है कि आप नॉलेज क्रिएट करने का ही मतलब उसका जो तरीके हैं, उसका जो सिस्टम है, वो लेके ही आपका जन्म होता है ना। तो उसी को हम लोग मार के, एकदम मार के एक डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं बच्चों में। लेकिन ये जो पढ़े लिखे माँ बाप ने घर में ही स्टार्ट किया है, तो दोनों जगह पे बच्चे के ऊपर उनका जो ऑटोनॉमी है, उसका जो कॉग्निटिव इंडिपेंडेंस है, ये सब हम पूरा तोड़ देता है। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, इसके वजह से हमको ये नहीं मालूम है कि पढ़ना एक नेचुरल चीज है, और वो सिखाने का जरूरत है ही नहीं। तो ये इसका फंडामेंटल पैराडाइम का डिफरेंस है। और मेरे को ऐसे समय में इसलिए समझ में आ गया कि मैंने जब गांव में रहने लगा, एकदम पढ़ना बंद किया, रीडिंग मैंने बंद ही किया 100%। और मैं देखने लगा कि गांव में कैसे होता है, कैसे बच्चों को पालन करते हैं, और उनका जो रिलेशनशिप कैसा है, इस चीज के ऊपर मैंने ध्यान दिया। और मेरे को ये समझ में आया कि एक नेचर ने एक सिस्टम दिया है बच्चे को नॉलेज बनाने का। जैसे इसके एक अनदर एग्जांपल ये है कि जैसे आप सब आपके जो मातृभाषा है अपने आप सीख लिया, सही है ना, आपको सिखाया नहीं कोई, उसमें ऑर्डर में नहीं दिखाया आपको, नंबर वन। सेकेंडली, आपको उसका मतलब ऐसा नहीं कि ABCD पहले किया और फिर आ आ ई ई ऊ तो नहीं सिखाया ना। तो जो मॉडर्न एजुकेशन का जो सिस्टम है, जहाँ पे एक तो हम रेडीमेड नॉलेज करते हैं, दूसरी चीज उसका जो हम एकदम उसको, हमको लग रहा है कि आ ई नहीं सीखने से वो नहीं सीख पाएगा, यानी एकदम क्या बोलते हैं, उसको रिड्यूस करके, उसको एकदम इन्फेंटलाइज करके बच्चों को सिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे हमारा मन में ऐसे बैठा है कि बच्चे को कुछ समझने आता ही नहीं है, वो इडियट है, थोरो इडियट है, और उसको वैसे सिखाना चाहिए तभी वो सीखेगा। ये एक इस तरह का वो तो है ही नहीं है। अगर आप देखोगे कि आपका जो मातृभाषा आपने जब जब अपनाया, सीखने का भी शब्द शायद गलत है, क्योंकि आप तो सीखा भी नहीं है, वो अपने आप हो गया है ना। वो तो मतलब नेचर का सिस्टम में सीख हो जाता है। तो ये अपने आप हो गया, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि एक सिस्टम दिया हुआ है, एक ग्राम मतलब, और 3-4 साल के अंदर आप अच्छी तरह बात करने लगता है, इसका मतलब है कि आपको ग्रामर भी आता है। मेरा मतलब है कि ग्रामर इम्प्लिसिटली आता है, आपको कोई पूछेगा ग्रामर क्या है, वो आप नहीं बोल पाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली सही आप बोलने का मतलब ये है कि इम्प्लिसिटली आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया है ना, नहीं तो आप बोल नहीं पाएगा। तो ये जो नेचुरल लर्निंग का जो सिस्टम है, ये मैंने धीरे 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 मेरे को समझ में आया। और मैंने क्या किया, तो मेरे दो एरियाज है एक्सप्लोरेशन का, रिसर्च का। एक एरिया ये है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है सीखने का।
क्योंकि ये जब अगर मदर टंग अपने आप हो जाता है, इसका मतलब है कि वो हमारा सिस्टम के अंदर ही है, हम कॉन्शियसली इगोइस्टिकली नहीं सीखता है, अपने आप हो जाता है ना। इसका मतलब है कि देयर इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम, हाँ, बायोलॉजिकल कैपेसिटी, नहीं तो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, नहीं तो एक बायोलॉजिकल डिजाइन, जिसके वजह से लर्निंग अपने आप हो जाता है ना। ये एक्सटेंड करो, जितना भी गांव के जो जो पढ़ाई है, जैसे आप मान लो कारपेंटर है, नहीं तो अपना कुम्हार है, फार्मर है, वैद्य है, ये कहीं पे ही सिखाना होता नहीं है। इवन इन क्लासिकल म्यूजिक, जैसे आप तो काफी सारे इतना हाई क्वालिटी म्यूजिशियंस अभी भी है, उनको आप पूछ लीजिए, उनको बचपन में कोई सिखाया है क्या? नहीं, वो उधर भी होता नहीं है ये सिखाने का चक्कर। तो ये सिखाने का जो चक्कर है वो सिर्फ मॉडर्निटी का इम्पोजिशन की वजह से आया है, नंबर वन। और दूसरी मेरा रिसर्च इसमें है कि जो लिटरेसी जो है, उसके वजह से हमारा ब्रेन का रीवायरिंग कैसे हो गया, यानी मैं ये बोलता हूँ कि कॉग्निटिव डैमेज कैसे हो गया। बचपन से हम रीडिंग जब करने लगता है तो हमारा सिस्टम का डैमेज कैसे हो गया। तो ये दो मेरा मोटा मोटी मेरा जो फोकस था रिसर्च का। और इसके वजह से मैंने क्या किया, मैं जो भी दिखता है मेरे को, जैसे बच्चों का जो भी एक्टिविटीज है, वो मैंने डॉक्यूमेंट करने लगा, डॉक्यूमेंटेशन थ्रू इमेजेस एंड वीडियोस। क्योंकि अगर मैं एक पढ़े लिखे लोगों को साथ बोलेगा, वो कभी मानेगा नहीं, क्योंकि वो इतना कॉलोनाइज्ड हो चुका है कि वो जो भी वेस्टर्न लोग बोलते हैं वही मानते हैं। ये ट्रेजेडी ये है कि हमारा ऑल्टरनेटिव सेक्टर भी मोर डेंजरस, बिकॉज वो एकदम वेस्ट का ही ये चीज लेके घूमता है और कुछ नहीं। हाँ, इंडियन बोलता रहता है लेकिन कभी कुछ भी नहीं है इंडियन, क्योंकि उनको ये सिंपल चीज समझ में नहीं आया कि हम सब नॉलेज क्रिएट करने के लिए जन्म लिया है, नॉलेज कॉपी करने के लिए नहीं। क्योंकि हर जीवन का मतलब वही है, क्या बोलते हैं, जीवन का मतलब वही है कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज, दैट्स व्हाट इट इज। सो तो मैं है ना, एक दो तीन चीज मैं आपसे पूछना चाहता है, उसके बाद मैं एक प्रेजेंटेशन करूंगा। आप तो थोड़ा आपका जो अनम्यूट कर लेना ताकि आप बोल पाएगा। मेरे एक दो दो तीन क्वेश्चन है, और जो लोग पहले आ चुका है मेरे वर्कशॉप के लिए उनको वो कुछ नहीं बोलना है, बट ओनली पीपल हु हैव नॉट अटेंडेड, पहली बार जो आ रहा है मेरे वर्कशॉप, उनसे पूछ रहा हूँ मैं। दो तीन चीज, एक तो आपने जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो सीखा है उसको याद है, ये जरा टेस्ट कर रहा हूं मैं, ओके ना? ठीक है, नैना, मधु, दिलीप, नहीं नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद। करिश्मा आ गया है पहले लगता है वर्कशॉप के लिए ना। ओके, हाँ, मैं पूछूं क्या? अनम्यूट कर लो यार, दो तीन लोग तो अनम्यूट यस कर सर, यस पूछिए सर। ले। ओके ओके, अनम्यूट करके बता देना। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? ब्लू। ब्लू। ओ वेरी गुड, याद है आपको यानी। व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ? ग्रीन। ग्रीन ग्रीन ना? हाँ। दिलीप जी, कोई शक नहीं है ना? ग्रीन ग्रीन ओके नहीं, वेरी गुड। कोई और कलर ऑफ स्काई तो ब्लू है ना दिलीप? स्काई ब्लू, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड, याद है। अच्छा, अभी दो तीन क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो थोड़ा अर्थ को इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन द अर्थ। ठीक है, इमेजिन किया आपने? हम्म, अनीता, हाँ, सब किया ना? अब मेरे को जी। ये यस बताओ सर। कि आपने जो इमेजिन किया है वो अर्थ का कितना साइज है? बोल सकता है बहुत कि बड़ा, कल्पना से बाहर। बहुत बड़ा साइज एक्चुअली, जो डिस्कवरी पे देखा है, जो स्पेस वीडियोस, उसके हिसाब से इमेजिन किया है। हाँ हाँ, मतलब हाँ, no no, please answer only people who are not familiar to this, otherwise just keep quiet, because I have a very clear purpose in asking these questions. So आप मतलब जवाब मत देना, जब if you have attended मेरे वर्कशॉप पहले अटेंड किया है तो प्लीज चुप करना, मैं दूसरे लोगों से पूछ रहा हूँ। तो किसी ने बोला कि डिस्कवरी चैनल से किसी ने देखा है ना, यस सर। हाँ। तो व्हाट इज द साइज? फिर भी आपके मन के अंदर एक साइज तो होगा ना?
कल्पना से बाहर है। अच्छा, और दिलीप जी आपने आपका क्या साइज आ गया, गीता का क्या साइज आ गया, बाकी जो लोग हैं उनका क्या साइज आ गया हाँ कुछ फुटबॉल जैसा ज्यादा ही दिखता बड़ा है, है। फुटबॉल जैसा, हाँ है? फुटबॉल जैसी दिखती है पृथ्वी। फुटबॉल फुटबॉल ना, फुटबॉल जैसे दिखता है। अच्छा, ये दूसरी चीज मेरे को पूछना है कि कुछ लोग फुटबॉल की, नॉर्मली फुटबॉल के साइज दिखता है, और कुछ लोग इमेज दिखता है। किसको इमेज देखा? फोटोग्राफ किसने हम्म, देखा? मुझे इमेज दिखा। है ना? हाँ। हाँ, तो नॉर्मली जो है पढ़े लिखे लोगों में दो दो चीज दिखता है। एक तो या तो इमेज दिखता है, यानी टू डायमेंशनल, हम्म, नहीं हो तो उनको फुटबॉल के आसपास के साइज दिखता है। कभी बास्केटबॉल बन जाता है, नहीं तो नॉर्मली फुटबॉल, कभी क्रिकेट भी हो जाता है ना? इस तरह के साइज के हिसाब से नॉर्मली जो हो जाता है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, और एक और छोटा एक्सप्लोरेशन करना चाहता मैं। आपको दिल्ली मालूम है किधर है? दिल्ली, नई हाँ दिल्ली मालूम। मालूम है? आपको मालूम है, हाँ ठीक है। हाँ तो आपको मालूम है बैंगलोर किधर है? हाँ बैंगलोर मालूम है। मालूम है, ठीक हाँ है ठीक है ठीक है। हाँ तो इमेजिन कर लो, आप दिल्ली से बैंगलोर चला गया और बैंगलोर से दिल्ली चला गया, आपको ठीक है, इमेजिन कर लो। ओके सर। हाँ ओके, इमेजिन किया ना? अभी आप लोगों में से कितने लोग ऐसा सोचा है कि बैंगलोर जाने का मतलब है कि नीचे आना, और बैंगलोर से दिल्ली आने का मतलब है ऊपर जाना? ये किसी के मन में हाँ आया हाँ, ऐसा? ऐसा ही हाँ सोचा है। ऐसे ही मेरा ऐसा होता है है। ना? हाँ हाँ अच्छा ठीक है। तो ये मैंने ये जो 4 एक्सरसाइज, ये 4 क्वेश्चन इसलिए पूछा कि आपको समझाने के लिए कि एजुकेशन एक तमाशा है, आपको उल्लू बना रहा है। सिर्फ इसी के लिए मैंने ये बात किया है, क्योंकि अगर बच्चों को पूछेगा कलर ऑफ द स्काई क्या है, बच्चे आपसे वापस ये पूछे कि विच टाइम ऑफ द डे आर यू रेफरिंग टू? वाह। हाँ ठीक है ना? तो एजुकेटेड लोगों में एक ही आंसर है, ब्लू, क्योंकि एजुकेटेड है, ठीक है? कलर ऑफ द लीफ वैसा ही है, ठीक है ना? और मेरा ओ और भी और एक्सरसाइजेस है, मैं अभी अभी मैं उसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता है कि एजुकेशन एक माइंड ब्लॉक करने का एक सिस्टम है, और कुछ नहीं। हाउ हाउ माइंड को डैमेज करना है, हाउ टू किल योर लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको, आपके जो, अब आप ही बोलिए, लर्निंग के लिए क्या, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी लर्निंग का? क्यूरियोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, ये बोल सकता क्यूरियोसिटी। है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा, जिज्ञासा और वातावरण, वातावरण का क्या मतलब है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, हमारे नहीं, आसपास का, वो तो ऐसे ही एक हम शब्द है ना, क्या ये तो देख पढ़े रहे लिखे लोग होते बोलता हैं, ही है। उसका मतलब क्या है? वातावरण का क्या मतलब है? हमारे हमारे आसपास क्या हो रहा है। हाँ, तो फिर से आप सोचिए कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू लर्न। नो, यू रेफर, इससे देखो प्रॉब्लम है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, इसके वजह से दिमाग यूज करके ये सब बोलते हैं। दिमाग यूज करना बंद कर लो, आपका एक्सपीरियंस में चले जाओ। आप क्यों, इच्छा, इच्छा विच्छा नहीं है, सिर्फ गो बैक टू, डोंट डोंट मेक गसेस। नाउ डू वन एक्सरसाइज, दैट व्हाई डिड यू से ब्लू? कलर ऑफ द स्काई ब्लू कैसे बन गया आपका? एंड व्हाट इज द स्किल दैट यू लैक्ड बाय विच यू स्टार्टेड टेलिंग ब्लू? और बच्चों में क्या फर्क है आपसे? बुक पे हाँ लिखा है। हाँ बुक हमको पे वही लिखा सिखाया गया है, द तो स्काई ऑफ द। वो मैं वो नहीं मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द सिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड टू लर्न? है। टू लर्निंग बी के लिए प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल, आसपास के चीजों को देखना और जैसी है वैसी उसको समझना, किसी लेंसेज के थ्रू नहीं देखना। ठीक है, वो थियरी ठीक है, बस वही है। जब नेचुरल तक प्रोसेस। जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं है, तब तक क्यूरियोसिटी होने से कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो सेंसरी टूल्स है, इसका जो एवेकनिंग होना जरूरी है। जब तक सेंसस काम नहीं करेगा, तब तक ऑब्जर्वेशन होगा नहीं, और जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं लर्निंग, ठीक है ना? अब मैं आपको एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। सर, इसमें आप ये सेंसरी टूल्स अवेकनिंग जो वर्ड आपने बोला उसके बारे में थोड़ा और कवर करेंगे प्रेजेंटेशन में?
देखते हैं, नहीं हो तो आप पूछ लेना उसी टाइम पे, ठीक है? ये याद करके रखे ना क्या पूछना है। तो देखिए ये हिंदी सब किसी और ने लिखा है, अपना दोस्त शशि भूषण ने लिखा है, ठीक है? तो हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? ये एक सुनो मनो ओशो का कहानी है। वो कहानी ये है कि मैं फ्रॉग पूरा एंड शब्द लेकिन सेंटीपीड इंग्लिश में ही बोलूंगा। एक फ्रॉग सेंटीपीड को देखा, है ना? और फ्रॉग को आश्चर्य लगा कि ये इतना सारा पैर लेके कैसे घूमता है वो। हमारे मेरे पास 4 है तब भी मुश्किल है, और सेंटीपीड इसके साथ तो 100 है। तो सोच पूछता है कि मनु उधर तुमको मिरर है कैसे मालूम कौन सी पैर पहले यूज करना है? तो सेंटीपीड को भी बहुत ये हुआ, प्राइड हो गया, तो वो भी सोचने लगा अरे बाप मेरे पास इतना है। और वो सोचने लगा कि अभी मैं कौन सी पैर डालूं पहले, और वो भूल गया फिर कैसे चलना है। ये कहानी हमारा लर्निंग का यही कहानी है कि आपको कंफ्यूज कर दिया है कि लर्निंग ऐसा कुछ कुछ चीज है, जब तक आप स्कूल नहीं जाएगा तब तक लर्निंग नहीं होगा। और आपका जो ना लाइफ का जो सिस्टम है उसको मार दिया उसकी वजह से। तो आप भूल ही गया लर्निंग होता क्या है ना? लर्निंग एक जीवन का रीति है, उसके मतलब डेफिनेशन ऑफ लाइफ इज टू लर्न। आपको नहीं लगता है क्या कुत्ता सीखता नहीं है? हर जंतु जीवी सीखता ही है। बिना लर्निंग लाइफ हो नहीं पाता है। इसके वजह से इसको नेचुरल लर्निंग बोलता है। और हम शायद शिक्षा शब्द शायद यूज नहीं करना चाहिए, शायद, मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि लर्निंग है। शिक्षा का मतलब टीचिंग है ना? हाँ जी जी। यस सर, हाँ जी। तो लेकिन हो अब ये हम लोग टीचर्स को भी इंक्लूड किया इसलिए ये शब्द यूज करें, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, नेचुरल लर्निंग के ऊपर है हमारा जो प्रोसेस समझने का है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि लिटरेट्स लर्न द वर्ड, इलिटरेट्स लर्न द वर्ल्ड। देखो ये जो है ना, ये अंग्रेजी में मतलब हिंदी में डालने से इसका जो असर मतलब इम्पैक्ट है वो नहीं रहेगा, इसलिए हम उसके साथ साथ इंग्लिश भी यूज करते हैं। क्योंकि वर्ड और वर्ल्ड ये बहुत ही अंतर है ये दोनों में। पूरे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वर्ड के अंदर फंसा हुआ है, और उनको लगता है कि सब कुछ मालूम है उनको, लेकिन ये एक इल्यूशन है। क्योंकि आपने तो बोला कि कलर ऑफ द स्काई ब्लू है और कलर ऑफ द लीफ ग्रीन है। आप सर्टन भी है, कॉन्फिडेंट भी है। इसका मतलब है कि एजुकेशन आपको उल्लू बनाते जा रहा है बस। आपको एक इल्यूशन में डालता है कि सब कुछ मालूम है मेरे को। और आप ये भी देखिए कि कोई सा भी गांव आप चले जाइए, उसमें बहुत अच्छा एक फार्मर से मिलो जिसको तो, और आप और उनके एक थोड़ा ये करो, कंपैरिजन कर लो, जिसमें ईगो है। आपसे तो बहुत ज्यादा उनको आते होंगे, लेकिन वो ह्यूमिलिटी में रहता है। और हमारा जो एजुकेटेड है पूरा एरोगेंस और कॉन्फिडेंस में रहता है। तो वैल्यू क्या हो गया फिर? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मॉडर्न एजुकेशन में वो वैल्यू मतलब वो वैल्यू एजुकेशन का जो चक्कर है वो कोई फायदा नहीं है उसका। क्योंकि वो टीचर बनेगा वैल्यू सिखाने का, खुद में वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि वो, हाँ, आप शब्द यूज कर रहे हैं ना, शब्द को किसी को भी बोल सकता है। आपको तो होने का जरूरत नहीं है, वो जो भी चीज बोलता है ना। तो ये जो लिटरेसी का इम्पैक्ट आप देख लीजिए क्या क्या होता है बिकॉज ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी बच्चे को असली दुनिया से मतलब एक मास्क जैसा क्रिएट करता है, एक एक कर्टन डालते हैं लिटरेसी। क्योंकि आप, इंसुलेट कर देते हैं। हाँ, बस बस वर्ड वर्ड को इंसुलेट करके
सिर्फ वर्ड के अंदर फंसा देता है, और जब आप उसके अंदर फंस जाता है फिर आप देखने की क्षमता खत्म हो जाता है। देखिए, ये जो मोबाइल फोन जितना भी डैमेज करते हैं अभी अभी का जो जनरेशन में, उतना ही डैमेज लिटरेसी ने किया हुआ है, लेकिन कभी किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। ये दोनों में फर्क है नहीं है, ये दोनों में बस इतना है कि लिटरेसी का बहुत ज्यादा लोगों को फंसाया नहीं है, लेकिन ये जो मोबाइल का जो ये डिजिटल टूल्स है वो सब लोगों को फंसा रहा है। क्योंकि लिटरेसी जो है, आपको एक नया सिस्टम सीखे उसके अंदर फंसना है ना। क्योंकि सेंसस का जो असली सिस्टम है उसको खत्म करके नया एक सिस्टम चालू करना है, तभी आप रीडिंग कर पाता है ना। लेकिन जो मोबाइल टूल्स है, मोबाइल का जो सिस्टम है, मोबाइल और टेलीविजन वगैरह जो है, वो आपका जो देखने का जो एबिलिटी है उसी को यूज करते हैं, लेकिन जो देखना है उसको निकाल के दूसरी चीज दिखाते हैं आपको। वो पूरा वो आप एक्चुअली ये इतना मतलब डैमेजिंग है, लोगों को अभी टाइम लगेगा उनको समझ में आने में क्या हम लोग बनाया, जिसके वजह से हम अपने आप को आपका ये जो जीवन है उसको खत्म, इसलिए यही एक कारण होगा। मोस्ट डेंजरस इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न मैन, मोबाइल फोन्स। और इसके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो और भी इंटरेस्टिंग है। देखो, जब सेंसस के इस्तेमाल करने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब में सेंसस है, दिख जाता है, सब एक्सपीरियंस तो होता ही है, एक्सपीरियंस में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लिटरेसी लाने के बाद बच्चों में एक मदद लेने का एक सिस्टम खड़ा करता है, यानी आप मदद करता है, बच्चे मदद लेते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बन जाता है कि डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं इसके वजह से। क्योंकि बिना अडल्ट के जो है मदद में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो लिटरेसी का इम्पैक्ट है। एंड नेचुरली जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बच्चों को दिखता है कि उसको कुछ आता नहीं है, हमको सिखाना पड़ता है। तो और अभी अभी क्या ट्रेजेडी है कि आजकल पेरेंट्स नहीं है, टीचर्स ही है जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि वो टीचर माइंड बन जा, उनका जो माइंड है वो टीचर माइंड हो जाता है, तो घर में भी वो पढ़ाने में ही रहता है। तो अगर लर्निंग अगर बच्चे को जो ये जो प्रॉब्लम अभी क्या है कि हमको अगर असली लर्निंग को समझना है तो दोबारा आपको लर्नर बनना पड़ेगा, और उसके लिए इतना मतलब मुश्किल काम है नहीं है, क्योंकि आप बच्चों से सीख सकता है ये चीज। क्योंकि बच्चे का जो बाय बर्थ व्हेन दे आर बॉर्न, वो लर्नर ही है, और धीरे 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 5-6 साल के अंदर हम उसको खत्म कर देता है। तो आप अगर सेंसिटिवली बच्चों के साथ रहोगे तो बच्चों से आप सीख पाएगा और आपको रिकवर कर पाएगा कि ये लर्निंग कैसे होता है। तो ये देखिए कि मेरा ही अडॉप्टेड बच्ची है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, एकदम सीरियस बन जाता है ना। देखो, स्कूल में आपको ये देखना पड़ेगा कि स्कूल असली में क्या सिखाता है बच्चों को, बच्चों का एक्सपीरियंस क्या है स्कूल में। ये देखिए, बच्चों का एक्सपीरियंस जो है अथॉरिटी को ओबे करने का एक्सपीरियंस है। एक डुअल एक्सपीरियंस हो जाता है, एक तो वो खुद एक स्लेव बन जाता है, ओबीडियंट बन जाता है, और वो अथॉरिटी का भी एक्सपीरियंस कर लेता है, क्योंकि टीचर जो है वो अथॉरिटी है, वो डिसिप्लिन करवाने का ये है। तो दो तरह का ड्यूअल एक्सपीरियंस स्कूल दे देता है। एक तो टू बिकम ए ओबीडियंट चाइल्ड, जो भी बोलता है वो मान लेगा,
और ओबीडियंट करवाने का भी। तो दोनों का एक्सपीरियंस एक साथ बच्चे को मिल जाता है। तो ये रीजन यही है कि हमारा जो आजकल के जो मॉडर्न एजुकेटेड लोगों का जो सिस्टम है, वो सिस्टम वही है कि या तो वो बॉस बनेगा, और लेकिन उसके ऊपर कोई आएगा तो इमीडिएटली स्लेव बनेगा, नहीं तो खुद स्लेव बनने का। ये दो ही पॉसिबिलिटी है। तो और इसमें ना मेरे को एक और चीज आपसे बात करना है, वो एआई के बारे में, क्योंकि आजकल एआई बहुत लोगों का ये अटेंशन ले चुका है, और वो समझना जरूरी है कि एआई क्या है, और ये मॉडर्न एजुकेशन के जो लोग हैं, will ever they be able to deal with AI? तो AI एक्चुअली एक मॉडर्न एजुकेटेड लोगों का जो सिस्टम है, उसी का एक एक्सटेंशन है। क्योंकि सिस्टम तो एक ही है कि बाहर से रेडीमेड नॉलेज दे देता है, और जैसे हम आंसर दे देता है, एग्जैक्टली लाइक दैट AI भी वही सिस्टम यूज करके आंसर दे देता है। फर्क यह है कि AI कैन डू 100 टाइम्स बेटर देन अस, इतना ही फर्क है। हमारा क्या प्रॉब्लम है कि जो सब्जेक्ट सीखा है वही होगा हमारे अंदर, यानी फिजिक्स सीखा है तो फिजिक्स में आंसर दे सकता है, फिजिक्स से जो आंसर है वो जो भी रट लिया है, जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर पाएगा वो आप आंसर दे पाएगा, लेकिन बायोलॉजी का आंसर नहीं दे पाएगा आप। फर्क इतना ही है कि AI कैन आंसर एनी डैम थिंग बिकॉज इनपुट दिया हुआ है, बस इतना ही फर्क है। हम्म? ठीक है ना? तो लेकिन चक्कर ये है कि जो ये दोनों सिस्टम का, क्योंकि मशीन लर्निंग और ह्यूमन लर्निंग में वेस्टर्न साइंटिस्ट थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट इसमें लेने लगा कि मशीन को ज्यादा सिखाओ, क्योंकि वो ह्यूमन से बच्चा बेटर परफॉर्म कर पाएगा। उसके वजह से वो ज्यादा ध्यान उसमें दिया, मशीन्स को। और लेकिन उसका जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मशीन को सिखाने के लिए जो साइंटिस्ट लोग, वो बच्चों से सीखा कि लर्निंग होता कैसा है। ये इसका पैराडॉक्स है, यानी वही बच्चों को हम सिखाता है, ट्रीटिंग दम एज इडियट्स, और साइंटिस्ट लोग जो है एआई को सिखाने के लिए बच्चों का सिस्टम सीखा है। ये इसका इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, अंग्रेजी में है वो, थोड़ा अगर डिफिकल्ट है तो बाद में हम ओ इसमें नहीं है वो। तो मेरे को याद दिलाना, बाद में मैं आई विल शेयर वन वीडियो विद यू। अंग्रेजी का वीडियो है, जिसमें एक साइंटिस्ट ने बोला है कि 3 तरह का प्रोसेसेस थे ये मशीन को डेवलप करने के लिए, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए। फर्स्ट प्रोसेस वाज टू एक्चुअली टीच द एआई हाउ टू लर्न। आई मीन इतना टेक्निकल मैं भी नहीं जानता, लेकिन उसका जो मोटा मोटी ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। सेकंड चीज ये है कि that how to start tagging each and every, for example you have to start tagging. For example, the AI wants to learn a particular thing, you know then you have to start tagging कि उसका क्वालिटी क्या है, वेदर एनिमल है, कलर ये करना पड़ेगा, इस तरह का अलग 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 चीज टैगिंग करना पड़ता है। तो फॉर वन learn teaching one thing, you have to tag hundreds and hundreds of characteristics that belongs to that particular object. मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, सॉरी, बट आई विल शो यू द वीडियो, दैट विल बी बेटर। बट लेकिन उन्होंने ये बोला है कि बच्चों को अगर इतने सारे इसकी जरूरत नहीं है। बच्चों को क्या है कि अगर आपने एक गाड़ी दिखाए और एक प्लेन दिखाओ, तो बच्चे को जनरलाइज कर पाएगा कि ये व्हीकल है। समझ में आ रहा है? यानी एआई का एबिलिटी वही है कि
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को सीख के उसका जनरल क्या है ये सीखना है। लेकिन बच्चों में ये एबिलिटी इतना इजी है बोल के, वो एक प्रेजेंटेशन है, एक वीडियो है, तो इसमें ना आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि बच्चे जो एक्सपीरियंस करता है वही चीज बच्चा सीखता है। यानी स्कूल के अंदर बच्चे टीचर को एक्सपीरियंस करते हैं, इसके वजह से वो टीचर के जो टीचर बन जाता है, यानी उसका लर्निंग जो है इज टू बिकम अ टीचर, यही इसका मतलब है। और तो अभी का जो दो चीज आपको समझाना चाहता हूं मैं, एक तो प्ले क्या है और टॉय क्या है। बच्चे का जो ग्रामर ऑफ लर्निंग में, ग्रामर ऑफ लर्निंग समझने के लिए ये दो चीज समझना बहुत जरूरी है, प्ले क्या है, टॉय क्या है। क्योंकि अगेन मॉडर्निटी इसको समझा नहीं है। एक्चुअली प्लेफुलनेस एक क्वालिटी बच्चों में है, जिसके वजह से वो जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको प्ले बनाता है, और जो भी मटेरियल इनको मिलता है उसको वो टॉय बनाने आता है। यानी एवरी ऑब्जेक्ट इज अ पोटेंशियल टॉय। जैसे ये एक माउस मिल गया, तो इसी को लेके वो कुछ और सोचेगा, इसको गाड़ी सोचेगा, कुछ तो सोचेगा, इसी को बच्चा भी बना पाएगा। एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो टॉय बनाता है। और दूसरी चीज ये है कि उसको डिस्टिंक्शन नहीं है, ये टॉय है ये नॉन टॉय है, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ये यूजफुल ऑब्जेक्ट है और ये खेलने का ऑब्जेक्ट है। ये मॉडर्निटी का ये डिवीजन है। एक ही बॉटल ये पीने का भी यूज कर सकता है, ये रॉकेट भी बनेगा, गाड़ी भी बनेगा, जो भी बन जाएगा। तो हम बिना समझ के बच्चे का जो सिस्टम है उसको पूरा डैमेज करते हैं। एक सिंपल एक्टिविटी एक्सरसाइज में एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूँ। ये बच्चे जो है, एक नारियल का पीस है, काट लिया उसने, इतना खाया, उसको शेप देखा तो इमीडिएटली उसको याद आया कि नंदी बुल, और उनका जो हॉर्न का जो है उधर का जो शेप है इमीडिएटली याद आया, तो बोला कि ये नंदी बुल का हॉर्न जैसा है। और नेक्स्ट सेकंड द चाइल्ड रिमेंबर्ड द हाफ मून। तो एक रूल है, ये सिमिलैरिटी क्या है इसको जोड़ देता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल है, ये नेचुरल प्रिंसिपल है। ये मतलब ये आप लोग काफी सारे लिखते जा रहे हैं, ये सिखाने का सिस्टम मत बनाना मार्गी, ये समझने का सिस्टम बनो। नहीं नहीं, आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सिखाने का चक्कर में मत रहो, फिर आप और मार डालेगा। अभी अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये वेस्टर्न सिस्टम में इतना मतलब ये बच्चे का पूरा लाइफ कब्जा किया है, उसको एकदम फ्रीडम नहीं है, हर चीज को सिखाते जा रहा है, हर चीज को। यानी बच्चे जब पैदा होता है उसका जो 2-3 मास के अंदर टिल्ट होता है ना, ये फ्लिपिंग है ना, ये फ्लिपिंग भी आजकल वेस्टर्न लोग बोल रहे हैं कि सिखाओ बच्चों को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, फ्लिपिंग सिखाते हैं अभी, और उसके बाद क्रॉलिंग सिखाता है, और हर चीज उसको सिखाने में लगा हुआ है ये मॉडर्न एजुकेटेड वेस्टर्न साइंटिस्ट, और दूसरी चीज है कि उनका जो खेल है पूरा इंटरफेयर किया हुआ है, और उन्होंने प्ले वर्कर बोल के एक क्रीचर को खड़ा किया है, उसका काम है बच्चों को प्ले सिखाने का। इतना, आई मीन दिस इज द हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। जितने ज्यादा आप पढ़े लिखे बन रहे हो उतना ज्यादा आप मतलब क्या बोलते हैं, शैतान बनते जा रहे हैं, क्योंकि एंटी लाइफ बनते जा रहे हैं। जितने ज्यादा जानकारी उतना कम समझ, ये प्रॉब्लम है। और ये इसलिए हमको एजुकेशन को 100% चैलेंज करना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा एंटी लाइफ है, ये एंटी चाइल्ड है। तो ये मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये इसका सिस्टम है, टॉय बनाने का सिस्टम ये है। यानी एक्चुअली वर्ल्ड को समझने का सिस्टम ये है कि हाउ टू सिमिलैरिटी को कंपेयर करके वो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़े करते हैं मन के अंदर।
तो मैंने पहले जो बोला प्लेफुलनेस के वजह से प्ले बनाता है, तो सब एक्टिविटी को प्ले बनाता है। जैसे आप ध्यान दिया होगा कि कैसे बच्चे खाते हैं ना, वो खाना स्टार्ट किया, कुछ तो बना दिया ना उसके अंदर, डैम बना दिया, नहीं तो कुछ तो देखा उसके अंदर नो। तो बच्चा हमेशा इस तरह का एक प्रोसेस में लगा हुआ है। ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, हर चीज बच्चों में लाइफ गिवन है, वो करे जा रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि बच्चे जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसको रीअनैक्ट करते हैं। तो स्कूल जाके वापस आके वो फिर करेगा टीचरी खेल, मतलब जो भी वो एक्सपीरियंस किया है वापस आके वही एक्सपीरियंस करेगा। आपको याद है बचपन में क्या क्या किया थे आप लोग? याद होगा ना? कितने शादी किया है ये बताओ, है ना? बचपन में जो भी मिल जाता है उनका एक किसी का शादी के होके वापस आ गया और शादी स्टार्ट हो गया। हाँ, जो भी मिल गया उसके साथ शादी, है ना? तो ये यही बच्चे करते रहता ना, यही खेल है, यही प्लेफुलनेस है, मतलब विद टोटल इनोसेंस। ये देखिए आप, इनोसेंस दूसरी क्वालिटी है बच्चों का, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विच वी किल बिकॉज ऑफ ईगो डेवलपमेंट। तो टॉय जो चीज है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट वो खेल में जो इस्तेमाल करता है उसको वो टॉय बन जाता है। लेकिन टॉय को एक टेम्पररी एग्जिस्टेंस है बस, कुछ भी चीज टॉय बन सकता है। मैंने जैसे पहले बोला कि उसके लिए डिस्टिंक्शन नहीं है, ये टॉय है, ये यूजफुल ऑब्जेक्ट है, ये खेलने का है, ये यूज करने का है, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ये डिस्टिंक्शन हमारे अंदर है। और हम जब रेडीमेड टॉय बच्चे को देख के उसको बोलेगा ये तुम खेलो, तो उसका जो नेचुरल इंटीग्रिटी है, नेचुरल सिस्टम है, उसको मार देता है। तो मैं बोल रहा हूं कि रेडीमेड टॉयज ये स्कूल से ज्यादा डेंजरस है। सबसे डेंजरस एक्चुअली बच्चों को उल्लू बनाने का सबसे डेंजरस टॉयज है। ये बच्चों का एक वो जो काट का जो पीस है वो बच्चा है, उसी को उसके ऊपर वो बैठा था कभी कभी, और उसी को लेके वो बोल रहा कि वो गाड़ी भी बन गया था उसको, वो बैठ के उसको चला रहा था। तो एक ही ऑब्जेक्ट अलग 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 यूज में आ जाता है। और इसमें ये आई विल टेल यू एक फंडामेंटल प्रॉब्लम मॉडर्निटी का जो डिफरेंस ये है कि इंडिजिनस सोसाइटीज यानी जो एक्चुअली नेचुरल लर्निंग का जो सोसाइटीज है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, और मॉडर्न लोग जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। इसका मतलब यह है कि मॉडर्न लोग रेडीमेड नॉलेज एज अ प्रोडक्ट यूज करते हैं, ट्रेडिशनल इंडिजिनस कम्युनिटीज नोइंग में रहता है और नॉलेज को प्रोड्यूस करते जाते हैं, और नॉलेज उधर एक टेम्पररी एग्जिस्टेंस है बस, है ना? और यही चीज आपको उनका लैंग्वेज में भी मिलेगा। अंग्रेजी लैंग्वेज में प्रोडक्ट ज्यादा है, यानी नाउन ज्यादा है, नाउन ओरिएंटेड है, यानी हमेशा आई आ जाता है उसमें, ईगोइस्टिक है वो। आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई डिड दिस, ना आई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप अगर वही चीज अगर हिंदी में बोलोगे, नहीं तो लोकल लैंग्वेजेस में बोलोगे, वो प्रोसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी हैपनिंग लैंग्वेज है। शादी हो गया, ये हो गया, खाना हो गया, हाँ मैंने खाना खाया, वो आजकल शायद यूज करने लगा है जब मैं बहुत बड़ा बन जाता है ना। पहले वो जो है हम प्रोसेस के अंदर भाग थे, पार्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। उसमें से हम जब करने लगता है तो लैंग्वेज में भी बदल आता है, हमारा ईगो में भी बदल आता है। तो ये चीज तो हर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने भी किया होगा। तो पहले जो ये कोई सा भी स्पीशीज है, पहला लर्निंग जो है हाउ टू बिकम मदर, ये फर्स्ट लर्निंग है, ये एग्जिस्टेंशियल नेसेसिटी है कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए पहली जो लेसन है वो होगा कि हाउ टू सस्टेन लाइफ, हाउ टू टेक केयर। और जो लर्निंग जो है ना, लर्निंग
कॉन्शियस नहीं है। ये हमारा हमेशा जो हमारा जो कंफ्यूजन इसमें रहता है कि हमको लगता है कि लर्निंग का मतलब है लैंग्वेज चाहिए और कॉन्शियस चाहिए ना, टोटल बीइंग एब्जॉर्ब करके उसको सीख लेता है, को इम्बाइब करता है। तो हाउ टू बिकम ए मदर इज द फर्स्ट लेसन ए चाइल्ड लर्न्स, यानी हाउ टू टेक केयर। एंड दिस इज ट्रू ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि केयर जो है वो हमारे अंदर आना जरूरी है ना, टू टेक केयर। तो ये है, ये पत्थर जो है, ये उनके लिए बच्चा, ये बच्चा है, उनका बच्चा है, बच्चा लेके बैठा है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बच्चों को रेडीमेड डॉल्स अगर दोगे और स्टफ टॉयज जैसे चीज दे दोगे, तो एक पहली बात तो उनका इमेजिनेशन आपने मार दिया। दूसरी चीज ये है कि ये जो टॉय मेकिंग है, ये जो खेल है, जो बच्चे जो खेलता है, ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। यानी हर एज में ये बदल जाता है। लेकिन अगर रेडीमेड टॉय आप दोगे जो खराब भी नहीं होगा, तो फिर वो हर मतलब 12-13 साल तक एक ही खेल खेलेगा। इसके वजह से 12-13-14 साल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो लोग हैं, वो ये क्या बोलते हैं, या तो बार्बी डॉल नहीं तो कोई टेडी बेयर और कुछ तो लेके सोता है ना अभी भी, वो अभी भी उसका ये बन जाता है ना। तो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको नाश करते हैं ये मॉडर्न पूरा सिस्टम जो है। ये हम ये भूल जाता है कि हमारा एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है हर चीज। जैसे चलने के लिए आपका एक प्रोसेस है ना, क्रॉलिंग किया, फिर धीरे धीरे ये नी में चलने लगा, फिर धीरे कोशिश किया, फिर बाद में 3 साल के अंदर आप चलने लगता है। एक प्रोसेस है उसमें। बोलने भी वही प्रोसेस है। तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी यही प्रोसेस है। लेकिन वो प्रोसेस जो है अपना कॉग्निशन और इसका जो प्रोसेस है, वो 12 साल तक उसका चलता है। ये चीज को मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न साइंस, मॉडर्न रिसर्च एकदम नेग्लेक्ट किया हुआ है। और बच्चे के लिए मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। ये हाथ उसका टॉय बन जाता है, बॉडी इज टॉय, और कोई सा भी ऑब्जेक्ट मिल जाता है वो उसका टॉय बन जाता है। यानी इस्तेमाल करने की वो है, जैसे कॉन्टेक्स्ट में क्या जरूरत है उसका यूज करता है बस। नहीं तो कुछ देखता है तो दे मेक यूज ऑफ इट आइदर वे। जैसे इस केस में उनको लगा कि फोन करना है, तो हाथी लेके फोन करने स्टार्ट किया, है ना। लेकिन ये चीज है, ये ऑब्जेक्ट इसको इनवाइट किया। ये दोनों में फर्क है। वो जैसे उसका शेप देखा, वो उसको लगा कि वो माइक जैसा है, बात करो अभी, है ना। तो द वर्ल्ड इज इम्पैक्टिंग यू एंड यू आर ऑल्सो एंगेजिंग विद द वर्ल्ड। ये दोनों तरह का एक कनेक्शन है इसमें। और नेचर एक्सप्लोरेशन तो तभी होता है ना कि जितना जो भी चीज नेचर में है उसको एक समझ बन जाता है। जैसे मैं जब गांव में रहता था, मैंने ये देखा कि गांव के जो मेरे गांव के जो बच्चे हैं, उसको जितना भी बर्ड्स आता है सबके बारे में मालूम है उनको। और आजू बाजू में ये था रिवर, तो रिवर में जो भी मतलब फिश है, सब फिशेस दे न्यू वट एवर वॉज कमिंग देयर, क्योंकि वो पकड़ने के लिए जाते थे। और एक जंगल नियर बाई था, तो सब बच्चे, स्पेशली बॉयज ऑफ कोर्स फॉर दिस, वो हंटिंग के लिए जाते हैं। ऑफ कोर्स व्हेन दे रीच अबाउट अराउंड 12 इयर्स, उससे पहले नहीं, 12-13-14 साल के बाद फिर वो धीरे, एक्चुअली 14-15 ईयर्स के बाद हंटिंग के लिए जाते हैं। तो दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दैट प्रोसेस ना, कि मैंने काफी सारे बच्चों को वो चिड़ियों का आवाज बनाने आता था, और चिड़िया वो पकड़ते थे उसको, उसके लिए केज बनाना। तो एक पूरा सिस्टम, मतलब वो उसके वजह से इतना ध्यान से वो देखता है कि ये कौन सी चिड़िया है, उसका आवाज कैसे बनना है, वो क्या खाते हैं, और उसको कैसे पकड़ना है। तो कोई सा भी एब्जेक्ट, जैसे ये तो आप आपने तो देखा होगा, ये वेरी सिंपल है। ये गाड़ी बन गया, और चप्पल आपका ये टॉय बन गया। ये जो हमारे हमने एक स्कूल चलाया था 3 साल पुणे में, उधर का डॉक्यूमेंटेशन की कुछ ये है वो।
और उनके लिए प्ले एक अलग डिवीजन नहीं है, सॉरी वर्क एक अलग डिवीजन नहीं है। हमने मॉडर्निटी ने क्या किया है कि वर्क, लर्निंग, प्ले, आर्ट, एंटरटेनमेंट सबको डिवाइड किया हुआ है। तो खेलने के लिए आप इधर जाओ और ये इस्तेमाल करो, लर्निंग के लिए इतना टाइम में ये करो, और आर्ट के लिए ये ले लो। तो ये पूरे जो चीज है जो एक्चुअली जो इंटीग्रल है, वो चीज को ऐसा तोड़ फोड़ करके हमारा सिस्टम को तोड़ दिया है। इसके वजह से ब्रेन का हमारा जो डैमेज है, इसकी वजह से डैमेज है हम। और लर्निंग के जो प्रोसेस में, और एक्चुअली मैं ये वीडियो, आई मीन ये इमेज मेरे को एक दूसरी टॉपिक के ऊपर मैं लेके जाऊंगा आपको अभी। ये मॉडर्निटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी है। बॉडी एंड माइंड का फ्रैगमेंटेशन है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में बॉडी एंड माइंड इंटीग्रेटेड है, और आप लोग जो होलिस्टिक बोल के उल्लू बनाते हैं लोगों को, वो एकदम गलत है। वो तो होगा भी नहीं होलिस्टिक। होलिस्टिक, हम नेचुरली होलिस्टिक है, और जब हम वर्ल्ड को एज ए होल, एज एन इंटीग्रेटेड बीइंग जब एंगेज करोगे, तब हमारा जो अंदर का जो इंटीग्रिटी है, होलनेस है, उसका रिटेन हो जाएगा। लेकिन अगर आप वर्ल्ड को बांट के हम उसको ऐसे एंगेज करोगे, तो अंदर का भी फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। तो बॉडी एंड माइंड फ्रैगमेंटेशन जो है, वो क्लियरली मॉडर्निटी ने ही किया हुआ है, क्योंकि वो लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, टीचिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। आप में से आप ये बोलिए कि आप सबको ये चपाती बनाने तो आते होंगे ना? किसने सिखाया? कैसे सीखा आपने? खुद ही सीखा, मम्मी को देख देख के करते थे तो सीख गए। हाँ, किसको साइकिलिंग आता है क्या? साइकिलिंग इज एक ग्रुप में, और स्विमिंग, ये तीन चीज हम लेते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड चपाती मेकिंग। जस्ट इमेजिन दैट एंड टेल मी, अच्छा टेल मी, हु टॉट यू दिस? बाकी लोग भी बोलो। सिर्फ साइकिलिंग तो स्विमिंग। आपने सीखी। हाँ ना, ठीक है, जो आता नहीं है मत करो, बाकी लोग बोलो ना। साइकिलिंग तो आपने सीखी है। हाँ, स्विमिंग। साइकिलिंग तो मैं ऐसे ही सीखी हूँ, लेकिन स्विमिंग के लिए कोचिंग क्लास लगाया था। हाँ, कोचिंग क्लास किया ना। तो देखो, हम ये दोनों चीज को देखते हैं। पहली बात ये मैं बोलना चाहता है कि लर्निंग एक्चुअली जो एक्टिविटी है, वी कैन ओनली लर्न फ्रॉम व्हाट वी आर एंगेजिंग विथ, दैट्स द फर्स्ट थिंग। इसका मतलब यह है कि अगर साइकिलिंग, आप साइकिल से ही सीख सकता है, क्योंकि आपको जो भी एबिलिटी चाहिए साइकिलिंग करने का, जैसे बैलेंस है या जो भी है, वो आप साइकिल से ही सीख पाएगा। वही चीज आप आटा में देख लीजिए, चपाती बनाने का चीज, माँ साइड में खड़ा है, लेकिन आप एक्चुअली जो सीखा है, आटे से सीखा है। अगर जितना पानी पानी ज्यादा हो गया, कम हो गया, कोई बताता है कि आपको आपको समझ आता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करते हैं, है ना? तो एक्चुअली हम ऐसा देख सकता है कि जो चीज से हम एंगेज करते हैं, वही चीज आपको सिखाता है। ठीक है? और जो नैना, आपने बोला ना, ये कोचिंग, स्विमिंग कोच सिखाया, यस यस। तो आप हम लोग ये चीज को देखता है, जब कोच आपको कैसे सिखाया? कोच ने पहले तो पोजेस बताए। हाँ हाँ हाँ, है ना? इसका मतलब है कि ये देखिए, अभी असली लर्निंग में आप ये साइकिलिंग आपने खुद सीखा, और स्विमिंग कोच ने सिखाया, ये दोनों का फर्क आप देखिए। कोच ने जब सिखाता है, वो पहले माइंड को सिखाता है, फिर माइंड बॉडी को सिखाता है। समझ में आ रहा है आपको? यस। लेकिन जो भी स्पॉन्टेनियस लर्निंग है, नेचुरल लर्निंग है, उसमें बॉडी एंड माइंड एक साथ सीखता है। और उसमें उसमें एक्चुअली माइंड का इतना ज्यादा रोल तो नहीं है, वो ध्यान में रहता है बस। बॉडी एंड माइंड एक साथ उसमें रहता है। लेकिन जब कोचिंग आ जाता है, तो बॉडी को नेग्लेक्ट करके माइंड पहले आ जाता है।
क्योंकि लैंग्वेज ओनली माइंड कैन अंडरस्टैंड, बॉडी कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज। Yes. तो ये फ्रैगमेंटेशन है कि बॉडी एंड माइंड का फ्रैगमेंटेशन टीचिंग द्वारा बन जाता है। तो मैं इसलिए दिखाया कि इस तरह के जो स्किल्स है ये अभी आप करोगे आपके एज में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि आप वो माइंड का फ्रैगमेंटेशन हो गया तो पहले आप माइंड से सीखने का कोशिश करेगा पहले, फिर आप अप्लाई करोगे, है ना। हाँ। तो और दूसरी अभी प्रॉब्लम यह है कि किचन अभी 3 फीट ऊपर बन गया, तो बच्चे को कुछ दिख नहीं पाता है। तो बच्चों के लिए ऑल एक्टिविटीज आर कॉग्निटिव एक्टिविटीज, यानी समझने का एक एक्टिविटी वही करते हैं बच्चे और कुछ नहीं करते हैं। वर्ल्ड को समझने का के लिए जो वही एक ही एक्टिविटी है बच्चे के लिए, और वो प्लेफुली करते हैं तो वो एंजॉय करते हैं उसको। तो उसके लिए एक अलग खेलने का टाइम की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब वही है, क्योंकि वो सब खेल बन जाता है बच्चों के लिए। लेकिन आप अगर बोलोगे वर्क बोरिंग है और ये अच्छा है, तो धीरे 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 वो भी अपना लेगा आपके सोच, तो फिर वो वर्क करने में अच्छा नहीं लेगा, तो फिर वो आप बांट लेता है उसको। डैमेज अडल्ट करते हैं, एनवायरमेंट करते हैं, नहीं तो बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी काम है करो। हाँ दिलीप कुमार बाद में करेंगे बात। तो मैं आपको ना एक वीडियो दिखाना चाहता है। ये मैं बोलता हूं कि इम्प्लिसिट नॉलेज क्रिएशन होता है, हर एक्टिविटी में इम्प्लिसिट नॉलेज क्रिएशन होता है। ये वीडियो देखिए ध्यान से। ठीक है, आई मीन आई जस्ट वांटेड टू शो यू, दिखाना चाहता है कि ये जो एक्टिविटी बच्चे जो करते हैं इसी में इम्प्लिसिट नॉलेज क्रिएशन होता है, समझ बनता है उनको, वो कोशिश कर रहा है। हुँ? लेकिन वो लैंग्वेज द्वारा इसका मैथमेटिक्स क्या है, इसका फिजिक्स क्या है, ये नहीं बोल पाएगा। जैसे आप ग्रामर नहीं बोल पाते हैं, एग्जैक्टली लाइक दिस इंट्यूटिवली इसको फिजिक्स का और मैथमेटिक्स और जो भी चीज इसमें ये है वो उसने अपनाया, और उसका वैल्यू सिस्टम और उसका करेज, साइंटिस्ट का जो माइंड है, ये सब एक ही एक्टिविटी से डेवलप करने लगता है। और बच्चे का जो तरीका है वो तरीका ये है, वो एक्सपीरियंस द होल, एक्सप्लोर द पार्ट्स। अच्छा ये एक चीज आप मैं दिखाना चाहता है। जैसे आपने जो किताब मिला बचपन में, ऐसा किताब रखा था क्या? हैव यू नो बच्चे बचपन में जो किताब मिला तो ऐसे रखा था, याद है? यस। रखा है ना? यस यस। हाँ हाँ। हाँ Yes. सर रखा था। ओके ओके, ऑलमोस्ट मोटा मोटी सब लोग किया है। और दूसरी चीज, ये क्या बोलते हैं, टेबल को, बेडशीट को ओढ़ के आपने घर बनाया क्या? उसके अंदर खेला क्या? नहीं तो अम्ब्रेला खोल के खेला है क्या घर बोल के? Yes. किया है Yes. ना? ये अच्छा, ये ये दो चीज है। तीसरी चीज, जो भी घर में है, ये शेयर है या कुछ भी चीज को करके आपने घर बनाया है क्या? है ना? हाँ। तो तो ये जो तीन चीज है, ये मैंने क्लियरली इसका डिस्टिंक्शन दिखा रहा हूं आपको। एक तो फॉर्म है, जैसे दिखता है उसे आपने रिक्रिएट किया, उसका फंक्शन है वो आपने इस्तेमाल किया, उसको कैसे बनाना है, घर कैसे बनाना है, उसको आपने खेल बनाया, सही है। और
ये 3 चीज एक्चुअली वर्ल्ड का डेफिनेशन है, फॉर्म, फंक्शन, प्रोसेस। और 14 चीज ये है, मटेरियल्स है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चे जब सोफा में बैठता है वो बाउंस करता है ना? तो ये हर बच्चे क्यों करते हैं? तो ये 4 चीज जो है, फॉर्म, फंक्शन, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, मटेरियल्स, ये एक्चुअली वो होलिस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट्स है। जैसे फॉर्म है ये, स्कूल में बच्चे यही बनाते थे। तो अलग अलग चीजों को जो दिखता है उसको रिक्रिएट करता है, उसका फॉर्म को, नहीं तो वो उसका खेल बनाता है। यानी उसका जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस जो है, घर बनाने का जो प्रोसेस है वो करते हैं। क्वालिटी जो है, ये भी आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी बच्चे एक सॉफ्ट मुलायम फ्लोर मिलेगा तो वो स्लाइड करता है ना, है कि नहीं? तो मैंने जो बोला, फॉर्म, फंक्शन, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, ये तीनों चीजों का यानी आकार, उपयोगिता, प्रक्रिया, ये क्या है, संरचना, वो स्ट्रक्चर। ओके ओके ओके, ठीक है ना? ये बच्चे का जो भी एक्टिविटी आप देखिए वो यही इसमें आ जाएगा अगर स्पॉन्टेनियस है तो। ये आकार है, ये आकार है, ये आकार है, ये उपयोगिता है, और ये ऑल्सो उपयोगिता, एंड ये प्रोसेस है, प्रक्रिया। तो हमने जो स्कूल चलाया उसमें पूरा प्रोसेस यही था कि बच्चे को फ्री छोड़ो और जो भी बच्चा करता है उसको डॉक्यूमेंट करो, जिससे जिससे हम एक्चुअली सीख पाएगा कि बच्चे क्यों करते हैं उसको। और दूसरी चीज ये देखिए कि ये एक ही घर बनाने का जो सिस्टम है वो 3-4 साल से स्टार्ट करते हैं, एंड दे गो अप टू 12-13 साल तक यही चीज करते हैं। लेकिन उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है हर टाइम। तो बचपन में ये ऐसा एक घर बनाया, फिर थोड़ी देर बाद उसका कॉम्प्लेक्सिटी और बड़ा होने लगा, और अभी रूम बन गया उसके अंदर, हाइट बढ़ गया, और ये अभी 13 साल में ये बच्चे ने बनाया है विथ नो हेल्प। मतलब बच्चों के एक साथ बच्चे बैठ के ये बनाया है। और दूसरे एक चीज ये मेरे को याद आया कि इंडिजिनस बच्चों को अडल्ट की इंटरफियरेंस भी नहीं है, उसका मदद भी नहीं चाहिए, टोटली इंडिपेंडेंट है, अपने आप हर चीज वो कर देता है। तो लैंग्वेज का जो है एक फर्क में आपको, लैंग्वेज कैसे बच्चा सीखता है ये समझना बहुत जरूरी है। वो एग्जैक्टली जो जैसे वर्ड सीखने का जो सिस्टम है वही यूज करते हैं वो, है। तो एक बार उसने इस तरह का एक घर देखा था, ये जो सेंटर में जो पिक्चर है उसको देख के इमीडिएटली उसको याद आया कि जो क्रोकोडाइल का जो बॉडी है, इमीडिएटली उसने बोला कि ये क्रोकोडाइल का है। एंड देन ऑफ कोर्स इस तरह का ट्रीज भी है। एक ग्रीटिंग कार्ड ये बन गया, मोबाइल, ये लैपटॉप। ये जो है ये भी माँ बाप है, ये माँ बाप है और अभी वो सो रहा है नेक्स्ट वन में। ठीक है, तो इनका जो फ्लेक्सिबिलिटी देखिए आप, ये फुल यूज करके वो
बैंगन की वजह से वो बैंगन के रिप्रेजेंट करने के लिए फूल यूज किया, वो बोला कि ये बैंगन है। तो बच्चों का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी हर टाइम इसको फॉर्म का जो वो उसमें फंसता नहीं है। वो जो भी चीज मिल जाता है उसको वो इस्तेमाल करता है, बोलता है कि ये बैंगन है ना। तो लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी यही प्रिंसिपल है। यानी ये बच्चे ने बिल्ली को मीमी बोलता है और कुत्ता को कुकू बोलता है। और जब टाइगर को देखा उसने बोला ये बड़ा मीमी है, और लायंस को देखा तो बड़ा कुकू है। लेकिन उसका जो बॉडी जब देखा तो उसका थोड़ा कंफ्यूज हो गया लायन का। तो लायन दो तरह, दोनों मतलब चेहरा देखा तो बोलता कि ये बिल्ली है, और शरीर देखा तो बोलेगा कि ये कुकू है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट मेरे दोस्त ने बताया। एक बार उसने देखा कि एक बच्चे के साथ खड़ा था, एक पीकॉक आ रहा था फ्लाई करके, तो बच्चे ने बोला ये कौवा है, और वही पीकॉक नीचे उतर के चलने लगा तो बोला ये कुत्ता है। ये की पीकॉक। तो बच्चे का सिस्टम में जो है फर्स्ट चीज जिसके जो एक्सपीरियंस में आया है उसके हिसाब से बाकी चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। तो उसने उसका जो रूल बनाया, जो भी फ्लाइंग ये है वो कौवा है क्रो है, और जो भी वॉकिंग है वो कुत्ता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जो है उधर से स्टार्ट है ना। तो ये माइंड एंड बॉडी का जो इंटीग्रिटी रिटेन करना है, तो वर्ड एंड वर्ल्ड का लर्निंग का भी इंटीग्रिटी रखना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप इंटरफियर मत करना है। जब बच्चे अपने आप सीखता है तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो सेंसेस हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड और माइंड हैज एक्सेस टू लैंग्वेज, है ना। ये क्लैरिफिकेशन चाहिए क्या ये? यस सर, यस। हाँ, जैसे मान लो आम जो है ना, एक्सपीरियंस क्या है, स्वीटनेस सवरनेस जो भी है वो आपका बॉडी सेंस ही करता है ना। लेकिन आम को कितना नाम है, गुजराती में क्या बोलते हो? कैरी। तो आम बोलता है, कैरी बोलता है, कांगो बोलता है, कोंगो नाम तो कोई भी कुछ भी हो सकता है ना। उसका जो टेस्ट जो है वो बदलेगा नहीं। तो बॉडी का जो एक्सपीरियंस है वो बदलेगा नहीं, नाम बदल जाता है। और नाम जो है वो माइंड का समझ में आता है। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे मान लो किसी ने आपको आप देख नहीं रहा है, पीछे आया है आपका, वो बोल रहा है कि मेरे पास एक चैंगो है। समझ में नहीं आएगा ना चैंगो क्या है, नहीं, है ना। अगर मान लो आपके सामने आया, आपको दिखा, अब चैंगो बोलेगा और आपको आम देगा, आपको तो समझ में आएगा ना, नहीं। मतलब वो है कि जो सेंसरी एक्सपीरियंस असली चीज को सेंसस करते हैं, और लैंग्वेज को जो है वो माइंड समझते हैं। क्लियर? तो ये डैमेज कैसे करता है ना, कि गांव के जो सिस्टम है जहां पे सिखाता नहीं है, तो अडल्ट जो है वो वर्ड मतलब बात करते रहते हैं, और बच्चे लेकिन उसका साउंड सुनते हैं, उसका मतलब नहीं समझते वो, लेकिन उसका मीनिंग धीरे 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 एक्सपीरियंस में उसको समझ में आता है। जैसे मान लो घर में बात हो रहा है कि कोई बोल रहा है कि कुर्सी बाहर रखो, नहीं तो कुर्सी अंदर ले आओ, कुर्सी इसके मतलब क्या बोलते हैं, मेज के साथ रखो, कुछ समझ में आ रहा है ना। तो जैसे बात करेगा बच्चे को दिख जाता है कि हाँ ये बोलने से ये किया, हाँ ये बोलने से ये किया। समझ में आ रहा है ना। तो बच्चे जो है सब शब्द ही सुनते हैं कि कलग अलग 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 कुछ सुना, और देखा कि अरे कुर्सी को बाहर लेके गया वो कोई किसी ने, और फिर सुना कलग अलग 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 अलग, और अरे कुर्सी वापस आ रहा है। तो उसको समझ में आया कि ये शब्द जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशनल है। कुर्सी को चेयर बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है ना, लेकिन कुर्सी तो रहेगा।
तो पहला लर्निंग जो है बच्चों ने एक्सपीरियंस में समझ में आया कि ये बोलने से ये हो गया, और धीरे 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 शब्द और इस जो ऑब्जेक्ट है इसका कनेक्शन हो जाएगा, वर्ब और एक्टिविटी को कनेक्ट हो जाता है। समझ आ रहा है? तो असली लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस में पहले होता है, और उसके फिर धीरे 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 लैंग्वेज उसके ऊपर आ जाता है, साथ नहीं, बाद में। और मॉडर्न एजुकेशन का प्रॉब्लम यह है कि एक्सपीरियंस को पूरे निकाल दिया और सिर्फ लैंग्वेज में खेल खेल रहे हैं हमारा पूरा। इसके वजह से हम सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, हमारा जो बॉडी का कोई रोल नहीं है स्कूल में। तो ये नेचुरली हमारा पूरा सिस्टम का डैमेज है। हम लाइफ से क्यों दूर है, क्योंकि लाइफ को क्यों नहीं समझते हम, क्योंकि हम असली लिविंग में नहीं है, हम एक फेक लिविंग में है। हम बोल रहे हैं लेकिन काम कर नहीं रहा है। ये इसका जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है। और ये बैंगलोर स्लम का बच्चे जो है 4 भाषा बोलता है 5 साल के अंदर, क्योंकि उसका उसका जो माहौल में है, एनवायरनमेंट में इतना भाषा है, 3-4 भाषा है। यानी मिनिमम जो है मैं आपको बताता हूँ, कन्नड़ है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये 3 भाषा जरूर वो सीखता है। हिंदी सीखता है क्योंकि वो एरिया में काफी मुसलमान लोग हैं जो पुअर है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। हाँ? 4 भाषा आराम से बच्चे सीखता है, और कभी मलयालम भी सीखता है, क्योंकि अगर आजू बाजू में मलयालम के लोग हैं तो वो सीखता है। तो उनका जो सिस्टम है, सीखने का सिस्टम जो है, अगर स्कूल नहीं जाएगा तो चालू रहेगा। तो मैंने ये देखा कि ऑटो रिक्शा वाले जो है बैंगलोर के, वो काफी सारे लैंग्वेज बोल पाते हैं। असली में वो अंग्रेजी भी थोड़ा थोड़ा बोल सकता है। क्योंकि कंटेंट हमेशा सेम ही रहता ना। अगर एक्सपीरियंस बेसिस है तो भाषा बदल जाएगा लेकिन कंटेंट बदलेगा नहीं। तो फिर लर्निंग, कंटेंट के अंदर लर्निंग बहुत इजी हो जाता है एक्सपीरियंस के अंदर। तो असली जो सिस्टम है उसमें बच्चा वर्ड एंड वर्ड का इंटीग्रेट करते हैं। हाँ, ये मैं बोल चुका है। तो डिस्टॉर्शन तब होता है जब अडल्ट मीनिंग ही पहले दे देता है, तो एक्सपीरियंस को निकाल देता है। तो मॉडर्निटी का प्रॉब्लम वही कि एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है। ठीक है? तो साउंड, और बच्चे जो कम्युनिकेशन करता है ना, वो शब्द यूज करता है ना। पहले शुरू शुरू में बच्चा सिर्फ आवाज ही करते हैं ना, वो रोता है नहीं तो कुछ तो आवाज करता है ना उसको जब कुछ चाहिए तो। और धीरे 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 उसने एक शब्द पकड़ लिया, माँ पकड़ लिया, नहीं तो इस तरह का है ना। और धीरे 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 उसने उसका एक तरीका बनाता है कि हाउ डू आई कम्युनिकेट, हाउ डू आई। देखो, स्ट्रैटेजी फॉर कम्युनिकेशन इज व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग। और धीरे 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 उसने हमारा जो सिस्टम है वो सीख लेता है, और फिर वो यूज करने लगता है। लेकिन 5-6 साल तो वो नहीं करता ना। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये जो बच्चा है पा बोलता है पानी को, वाह। और जब बच्चे ने क्या बोलते हैं, ये देखा, पहली बार सी देखा, तो बच्चे ने हाथ ऐसा करके बोला कि पाबू, आवाज बना के। ठीक है? पाबू बोल के ना, दोनों हाथ को एक करके। इसका मतलब ये है कि पा पानी है, बू ये वेव्स का आवाज है, और एक्सटेंडेड हैंड्स का मतलब है कि इतना बड़ा है। ये उनका स्ट्रैटेजी है। तो बच्चे जो है, जो वॉट एवर इज द एज, वो पूरी की पूरा कम्युनिकेट करने का कोशिश करता है, और वो खुद का तरीका ढूंढ लेता है कि कैसे मैं बोलूं उनको। तो अगर नेचुरल लर्निंग है, ओनली दैट इज होलिस्टिक, यहां पे बॉडी माइंड का इंटीग्रेशन है।
हाँ ये मैं बोल चुका, सॉरी। तो अगर क्विकली मैं ड्राइंग के बारे में भी बोल के बंद कर देता हूँ, तो हम स्कूल में जो है बच्चे अपने आप बहुत ड्राइंग किया, 3 साल का ही एक्सपीरियंस है। तो 3 साल के बाद जब मैंने ड्राइंग को देखने लगा तो मेरे को समझ में आया कि अगर इंटरफियर नहीं करोगे तो ड्राइंग भी बच्चों के लिए कॉग्निटिव एक्टिविटी है, यानी वर्ल्ड को समझने का क्या एक्टिविटी है। लेकिन अगर ड्राइंग टीच करोगे तो आप उसको पूरा मार देता है, उसका जो असली नेचुरल पॉसिबिलिटी है बच्चों में उसको मार देता है। इसका मतलब ये है कि ड्राइंग अगर एक प्रोडक्ट जैसा देखोगे, दैट इज व्हाट अभी स्कूल इट्स लाइक अ प्रोडक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट है। यहाँ पे ड्राइंग टीचर सिखाएगा ये ड्राइंग करो और वो स्किल मान लेगा, तो फिर इसका जो असली पॉसिबिलिटी है उसको पूरा मार देता है। अगर बच्चों को फ्री छोड़ दोगे, बच्चा अपने आप ड्राइंग करोगे, तो फिर इसका जो इंपॉर्टेंस शिफ्ट होता है ऑब्जर्वेशन में, ड्राइंग में नहीं। ड्राइंग करेगा वो, लेकिन एज अ मीन्स टू ऑब्जर्व, है ना। क्योंकि जो भी बच्चा एक्सपीरियंस करता है उसी को बच्चा खेल बनाता है, उसी को बच्चा ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं। तो एक इंटीग्रिटी है, एक्सपीरियंस को प्ले बनाया, एक्सपीरियंस को ड्राइंग बनाया। यानी प्ले जो है बच्चों का 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में समझने का तरीका है, ड्राइंग जो है 2 डायमेंशनल वर्ल्ड को समझने का तरीका है, बस उतना ही फर्क है। ये दोनों कॉग्निटिव एक्टिविटी है, प्रोवाइडेड वी डोंट इंटरफियर। और दूसरी चीज है कि जहां पे चाहिए उधर ड्राइंग करने का परमिशन चाहिए बच्चों के लिए, यानी विथ वॉट एवर ऑब्जेक्ट वेयर एवर दे वांट। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ ये है कि जो बच्चा जो ड्राइंग करते हैं, जो दिखता है वही ड्राइंग करते हैं बच्चे, उसको जो क्लियरली दिखता है। तो ह्यूमन बीइंग को वो चेहरा पहले ड्रॉ करते हैं, और नीचे जो है ये बंदर है, इसी टाइप का उसने क्रैब भी बनाता है, क्रैब, सॉरी सॉरी वो क्रैब है, क्रैब का ड्राइंग है वो। और बर्ड्स एंड एनिमल्स उसका साइड का ड्राइंग है, और घर का जो ड्राइंग हमेशा सामने का ड्राइंग है। मतलब जो फेमिलियर है, यू नो, जो रिप्रेजेंट करने में इजी है, ऑफ कोर्स। और इनका जो तरीका में धीरे धीरे स्क्रिबलिंग करके फिर धीरे धीरे जैसे शब्दों का हमारे जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है और वॉकिंग का जो प्रोसेस है, एग्जैक्टली लाइक दैट एक डेवलपमेंटल स्टेजेस इसमें भी आपको दिख जाएगा। यानी क्रॉलिंग है, और बच्चे ऐसे इमेजिन करके कुछ नहीं ड्राइंग करते हैं, जो दिखता है उसी का ड्राइंग करते हैं। ये ये आदमी ये लोग ड्राइंग किया है, क्लियरली बच्चे को मालूम है कि किसका ड्राइंग है, ये कौन है ये। और फिर दूसरी चीज है कि इसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस में 2D को 3D बनाने में वो लग जाता है। यानी ड्राइंग असली ऑब्जेक्ट 3D है, 3 डायमेंशनल है, लेकिन पहला ड्राइंग करेगा वो 2D में करेगा, लाइन ड्राइंग जैसे करेगा। फिर धीरे 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 उसका 3 डायमेंशनलिटी वो पेपर में लाएगा। तो क्लियरली ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। अगर आप स्कूल में और कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ ड्राइंग उन बच्चों को अपने आप करने दो, दैट ऑल्सो इज वेरी हेल्पफुल। विदाउट एनी इंटरफियरेंस। अगर बचपन से आप ड्राइंग में पूरा फ्रीडम आप बच्चों को दोगे, तो दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और जैसे हम बात करने में ना धीरे शब्द यूज करते हैं, सिंगल वर्ड्स, और फिर धीरे धीरे सेंटेंस बनता है, फिर एक पूरा कहानी बन जाता है ना, एग्जैक्टली लाइक दैट वही चीज आपको ड्राइंग में भी दिख जाएगा आपको। और धीरे धीरे देखो ये एकदम कॉम्प्लेक्स चीज वो बनाने लगता है, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के बाद, है? और वो खुद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखिए ना, ये सब ड्राइंग देखो आप, अलग अलग एज का है, और उसका जो सिंप्लीफिकेशन, और ये देखिए आप कॉम्प्लेक्सिटी कैसे लाते हैं, इसका जो डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनुभव
दैट इज द मोस्ट, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वही चीज का समझने का कोशिश करते हैं। और एक्सपीरियंस का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन तो है ही, अटेंशन तो है ही। अटेंशन उनको एक्सप्लोरेशन के लिए मोटिवेट करेगा और वो प्रोसेस में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसका अटेंशन और बढ़ जाएगा, और वही चीज में उसका पेशेंस जो क्वालिटी है वो बन जाएगा, और उनका जो एक्चुअल क्यूरियोसिटी है उसमें और बढ़ावा देगा। क्यूरियोसिटी जो है वो लाइफ गिवन है, ये आपको करने का कोई जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है। और देखो ये जितना भी लर्निंग का जो ये है, मतलब जो भी एबिलिटीज लाइफ ने दिया हुआ है हमको, हम उसमें मदद नहीं कर पाएगा। हम उसको मार सकता है, यू कैनॉट इम्प्रूव इट। आप जो है इनहेरेंट एबिलिटी है उसको एक माहौल देख के एवेकन कर सकता है, आप इम्प्रूव नहीं कर पाते। सेंसिटिवली एवेकन कर सकता है, ये फर्क है। इम्प्रूवमेंट करना और एवेकन करना, दोनों में फर्क है। लेकिन अभी जो सिस्टम है, अभी मॉडर्निटी का सिस्टम है, वो इसको कंप्लीटली नाश करते जा रहा है। ठीक है, आई थिंक वी विल अभी थोड़ा अनम्यूट करके आपको कुछ पूछना है, वी विल टॉक अबाउट इट। देखिए ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, मैंने पता नहीं 15 20 25 साल में ये अलग अलग चीज, बच्चों का अलग अलग चीजों को समझ के आपसे बात कर रहे हैं। वो आधा घंटा 1 घंटे में तो हो नहीं पाते। ये एक अगर 3 4 दिन का एक प्रोसेस में लगने से आपको पूरा एक चीज को हम समझ सकते, मतलब अवेयर कर पाएगा। मैं समझा तो नहीं पाएगा, आपका समझ तभी आएगा जब आप बच्चों को ऑब्जर्व करके समझेगा। और मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये है कि मैंने जो भी आपको बोला है आप मतलब बिलीव मत करना और ये भूल जाना ये वर्कशॉप के बाद। क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेटेड का प्रॉब्लम वही है कि जो भी जैसे दाढ़ी वाड़े वाले लोग बोलता ना, उसको मानना था कि यही सही है। ये मानना नहीं है, मेरी कोई बात मानना नहीं है। आप मेरा काम यही है कि आपका दिमाग थोड़ा खोलना है बस। अभी आप बच्चों को ऑब्जर्व करो विदाउट बायस, और धीरे 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 अगर मैं जो बोला है आपको भी लगेगा कि हाँ इसने जो बोला है ये अभी दिख रहा है, तब ठीक है, तब मान लो मेरी बात। तब तक मानना नहीं है मेरी बात, ठीक है ना? हाँ मार्गी बोलिए। सर दो क्वेश्चन थे मेरे। एक तो मुझे पूछना था कि सेंसरी टूल्स अवेकनिंग पे आपने बात करी थी कि सबसे पहले बच्चा वो करता है देन ऑब्जर्वेशन पे शिफ्ट होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये क्या है? तो देखो ये मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस में एक फंडामेंटल चीज वो लोग ये ध्यान नहीं दिया है, वो है कॉग्निटिव फाउंडेशन। यानी लर्निंग के लिए एक फाउंडेशन बनाना जरूरी है, यानी बन जाता है नेचुरली। और जो नेचुरल कॉग्निटिव फाउंडेशन का जो बेस है, यानी फर्स्ट लेयर है, वो सेंसरी इनपुट्स है। ठीक है ना? सेंसरी इनपुट जो भी दिखता है उसको, यानी वर्ड को भी वो सुनता है साउंड, वर्ड का मतलब नहीं सुनता, वो सिर्फ शब्द ना। तो सेंसरी एक्सपीरियंस है इन द फर्स्ट फ्यू 1 or 2 years फॉर द चाइल्ड। तो सेंसरी एक्सपीरियंस उनका ग्राउंडिंग है, वो फर्स्ट लेयर है। और धीरे धीरे उसको समझ में आया कि हाँ ये सेंसरी एक्सपीरियंस को ये शब्द है, ठीक है ना? और दूसरी एक्सपीरियंस ये है कि व्हाट कैन बी कॉल्ड एज अनुमान, इन्फरेंस। इन्फरेंस भी सेंसरी एक्सपीरियंस है। इसका मतलब है कि सुबह बच्चे देखा बोल रहा है कि कल रात को बारिश हुआ है, ठीक है ना? ये अनुमान है, बारिश देखा नहीं है लेकिन उसका असर देखा है।
तो अनुमान जो है वो उसका सेकंड लेयर पे आता है, सेकंड लेयर पे आता है ना। धीरे धीरे वर्ड्स का भी आता है उसके साथ साथ, है ना। लेकिन फर्स्ट लेयर जो है वो तो सेंसरी होगा, वो आप चेंज नहीं कर पाएगा। और उसके बाद आपको आएगा इमेजिनेशन आएगा, है ना। और फिर धीरे ये जो सेंसरी इनपुट है इसका ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। जैसे मान लो बच्चे ने मैंगो खाया, बनाना खाया, अमरूद खाया, और इस तरह का अलग अलग मीठा जो टेस्ट का है और सवर मीठा चीज का जो भी चीज उसने खाया, और साथ साथ उसने करेले भी खाया, कद्दू भी खाया, है ना। ये एक दूसरी चीज है। तो ये टेस्ट जो है, टेस्ट इसको बांट देता है। ये सेंसरी, ये स्वीट चीज है और इसको लोग फ्रूट बोलता है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो एक कॉमन नाउन तब आ जाता है। शुरू शुरू में उसको पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस कर पाएगा, और कॉमन नाउन जो है वो माइंड क्रिएट करता है, क्योंकि सेंसरी एक्सपीरियंस कॉमन चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना। जो फ्रूट जो है वो माइंड समझ पाता है, ये फ्रूट का मतलब है, सेंस नहीं। सेंस कैन ओनली एंगेज विद इंडिविजुअल, ठीक है ना। हाँ, तो फिर उसके बाद इसके ये जो प्रोसेस है इसमें फिर आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन, कंसेप्चुअलाइजेशन, इस तरह का जो एक क्लियर प्रोसेस है। तो मॉडर्निटी क्या करता है, ये जो शुरू का जो कॉग्निटिव फाउंडेशन है इसको पूरा नेग्लेक्ट करके लैंग्वेज का एक कॉग्निटिव फाउंडेशन खड़ा करता है। आ ई ओ से स्टार्ट करके मैंगो कलर ब्लू है, यानी मतलब स्काई ब्लू है और अपना लीफ ग्रीन है, इस तरह का एक कॉग्निटिव फाउंडेशन खड़ा करता है लैंग्वेज में। तो जो एजुकेटेड लोगों का जो कॉग्निटिव फाउंडेशन स्टार्ट्स विथ लैंग्वेज, और वो याद करके नेक्स्ट चीज वो बनाते जाते हैं। तो जो एजुकेटेड लोग हैं उन लोगों में जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ इमेजिनेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये कुछ होता नहीं है। वो पूरा एक बिलीफ मेकिंग सिस्टम में बैठा रहता है बस, है ना। तो ये इसका फंडामेंटल प्रॉब्लम है। यस सर, अंडरस्टूड। बट सर पर्टिकुलर जैसे आप सेंसरी टूल्स अवेकनिंग के सेंस में बात करेंगे तो उसमें आप एक्सपीरियंसेस को बोल रहे हो ना, कि नेचुरल एक्सपीरियंसेस या थिंग्स का जो एक्सपीरियंस है। तो बच्चा तो दिखता है ना बच्चे को, आप ओके उसको सर। तंग मत करो। मतलब किताब दिखाओगे तो फिर देखना बंद करेगा, मोबाइल देगा तो फिर उसका अटेंशन वर्ल्ड से फिर मोबाइल में आ जाएगा। आप इंटरफियर करके उसका नाश करते हैं, बस इतना ही है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। बट सर इसमें मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसमें क्या नेचुरल एक्सपीरियंसेस जरूरी है? जैसे जो बच्चे सिटीज में डेवलप होते हैं, अर्बन एरियाज में, तो वहां पर सिर्फ सीमेंट कंक्रीट ही होता है, चारों तरफ छोटे मोटे गार्डन्स होते हैं, उसके अलावा कोई नेचुरल एक्सपीरियंस जैसे सैंड का, सॉइल का, वो सब इंक्लूडेड नहीं होता है। हाँ देखो, ये वो तो प्रॉब्लम है ही, वो तो प्रॉब्लम है। क्योंकि जो नेचुरल एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि नेचर को एक्सपीरियंस करो। नेचुरल एक्सपीरियंस का मतलब है कि अंदर का नेचर को मारो नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिटी के बच्चे जो है प्रोसेस नहीं दिखता है उनको, क्योंकि घर में आजकल सब तो खरीद के ही खाता है ना। स्विगी यस। आके खाना दे देता है, तो खाना भी नहीं बनता है काफी घरों में ना। और धीरे धीरे यस। धीरे तो जो भी प्रोसेस है लाइफ का, कोई प्रोसेस से उसका कनेक्शन नहीं रहता है। तो नेचुरल जो चीज है वो अंदर का चीज है, वो जहां पे हो नेचुरली होगा। जैसे डाइजेशन जो है, आप जहां पे हो डाइजेशन वैसे ही होता है ना। आप सिटी में रहो या गांव में रहो या कहीं पे रहो, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक ही है, लेकिन कंटेंट बदल जाएगा। जो खाता है उसको वो बदल सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। ओके सर, ओके। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आई एग्री विथ ऑल द पॉइंट्स ऑफ योर्स कि ये जो मॉडर्न। मैडम, यू डोंट हैव टू एग्री एट ऑल।
You Okay, don't have sir. to agree at Okay. all, because I don't seek anybody's agreement and disagreement. That's number one. Okay? Okay, sir. Okay. Please don't Maybe mention that that. is my path of maybe my path of exploration is the same as yours. मैं शायद अभी जर्नी शुरू कर रही हूँ, आपने वो जर्नी काफी कर ली है, so maybe मैं आपके इनपुट्स लेना चाहती हूँ इस पॉइंट पे। सर, मुझे दूसरा चीज समझना था कि इसमें अर्निंग का स्कोप कैसे बनेगा। जैसे मॉडर्न एजुकेशन इज ऑल डायरेक्टेड टू डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और पैसे कमाओ, और बचपन से ही हम बच्चों को उसी डायरेक्शन में आगे ले जाते हैं। तो जैसे अगर हम नेचुरल कॉग्निशन में जाएंगे तो आज के जमाने में वो कमाएगा क्या और खाएगा क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। हाँ, वो you won't understand it because we are not, हम कोई ये मतलब उल्लू बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है हमको, है ना? हमको ऐसा उल्लू बनाते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, शिकायत नहीं है, किसी का नौकर बनने में कोई शिकायत नहीं है, मतलब थर्ड रेट रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ऐसे ही रहेगा ना। तो देखो, जीवन का ये जो असली चीज है, जो ऑथेंटिसिटी है, इसका तो कोई सोच ही नहीं है ना। नौकर बनो, किसी का दिमाग चोरी करो, बस रहो। देखो, ये एक हम हमारा जो रास्ता आप देखिए, काफी आपका कितना एज है अभी? 35। 35 इयर्स का आप जर्नी देखिए, जो आपके आजू बाजू का लोगों देखिए, उनमें असली में डेवलपमेंट आया है या घटा हुआ है लोग? मैं और मटेरियल, नीचे गिरे हैं। आप कंपेयर करो, आपके माँ से आप बात करो, आपके ग्रैंड मदर से बात करो, जिस हु हैज बेटर नॉलेज ऑफ थिंग्स, लाइफ के जो नॉलेज है किसमें है, नंबर वन। सेकेंडली, ये इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हु इज बेटर, यू नो, ग्रैंड एंड मदर इज बेटर, यस। व्हाट इज इट? तो किस लेवल पे हमारा इंप्रूवमेंट है एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारा हम इंप्रूव हो रहे हैं कि या घटते जा रहे हैं हमारी जीवन, ये सोचना बहुत जरूरी है। हम अंग्रेजी बोल पाएगा, लेकिन हमारा जो अंदर की अंदर इतना कीचड़ बढ़ते जा रहा है, तो ये कभी ना कभी तो सोचना चाहिए ना, यही होना चाहिए अगर हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन कैसे जीना है। सब तो एकदम मारपीट यस, मारपीट में ही चलेगा ना। और यस। दूसरी चीज, जो नॉलेज क्रिएशन का, जो असली नॉलेज क्रिएशन का जो प्रोसेस है, वो मॉडर्निटी नहीं कर रहा है, वो एक डिस्ट्रक्टिव नॉलेज करते जा रहा है। आप जितने भी डेवलपमेंट देखिए, जितने अगर खाने का बात देखिए, अभी इतने पॉइजनस खाना हम खा रहे हैं, हम्म। तो फिर कहाँ डेवलप की बात कर रहे हैं आप? एंड इतना मतलब पहले जो 20 साल पहले इतना पॉइजन नहीं था, अभी कहीं पे आप नहीं खा पाएगा, क्योंकि हर जगह पे यही पॉइजन ही पॉइजन है, और वो बढ़ेगा ज्यादा, कम खटने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो पूरी जो सिस्टम है, ये एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दे रहा है, तुम बनाओ, बेचो बेचो बेचो, और कंज्यूमरिज्म। बेचने वाला उल्लू तो बनाएगा ना, बिना यस, उल्लू यस, बना के कैसे वो जिएगा? यस। तो फिर क्या, किस तरह की वैल्यू की बात कर रहे हैं आप लोग ना? देखो, ये जो सस्टेनेबिलिटी का जो वैल्यू है लाइफ का, जहां पे हार्मोनी फंडामेंटल है, ये सब नेचर में था ही, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हजारों साल, मिलियंस ऑफ इयर्स इधर लोग रहा है ना, इन हार्मोनी एक्चुअली। अभी इतना डिसहार्मोनी है, इट्स अनबिलीवेबल। तो हम किसको उल्लू बनाते जा रहे हैं कि हम इंप्रूव कर रहे हैं बोल के? यस सर। तो ये सब चीजों को सोचना बहुत जरूरी है कि ये जो बोल रहा है, मार्केटिंग करते जा रहा है, सब इंप्रूव हो रहा है, ये हो रहा है क्या एक्चुअली? ये एजुकेटेड लोगों को उल्लू बनाना में इतना इजी है, क्योंकि वो जो बोलता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, वो बिलीव करते जाएगा। आई गिव यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। मैं 2 दिन पहले ये हुआ था कि मेरा छोटा भाई, एक भाई बात कर रहा था, क्योंकि तीसरे भाई का बर्थडे है, उनके लिए कुछ केक बनाना है, ठीक है, केक का ऑर्डर देना या कुछ तो करना है। तो इनके बीच में एक ये चर्चा चल रहा है कि वैनिला करना है कि कुछ और, मैंगो करना है, इस तरह की बात हो रहा है। अचानक मेरे मन में ये आया कि ये वैनिला का मतलब ही क्या है? वैनिला है क्या केक में? एसेंस। एसेंस का मतलब क्या है? वो एसेंस भी वो अलग शब्द ही अलग है, क्योंकि वो केमिकल यूज कर रहा है, कोई एसेंस नहीं है उसका। ओके।
है, इतना उल्लू बना रहा है और हमको कोई शब्द भी नहीं है। मतलब ये प्रॉब्लम मॉडर्निटी का ये है कि अपने आप को इतना उल्लू बना रहा है, लेकिन वो समझने का सिस्टम ही नहीं है, पूरा डूबा हुआ है इसमें, झूठ में। गलत बोल रहे हैं? यस सर, यस यस सर। अभी दूसरे लोगों को पूछ के मैं आप बाद सर में आप पूछ वो सकता है। एआई वाला वीडियो दिखाने वाले थे साइंटिस्ट का कुछ। हाँ हाँ, आप लोग ग्रुप में है ना? हाँ सर। हाँ, वो एक नहीं, ग्रुप मैं में है। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ भैया। हाँ, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में है, ज्वाइन मैं कर भी लेना। नहीं हूँ, अनीता वर्मा भी का भी नहीं है अभी ग्रुप में। अच्छा अच्छा, तो जो एक नंबर दिया है ना उसमें 6, यू नो दैट नंबर ना? वो ब्रोशर नंबर, में हाँ, ब्रोशर में कोई नंबर दिया है ना आपने, जो जब ये किया, क्या बोलते रजिस्टर। हैं? हाँ, जस्ट चेक विद दैट नंबर। वही नंबर में हम लोग आपको एक ग्रुप बना के दे दूंगा, नहीं तो एग्जिस्टिंग ग्रुप में डाल देगा। ओके। हिंदी एक्सप्लोरेशन का एक ग्रुप अलग से करेंगे और उसमें आप जोड़िए, और हम लोग इस तरह का कुछ वीडियोस आप मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना? और सर एक लास्ट चीज, आप सर अपने हिसाब से अपना व्यू उस पे बताइए ना सर। जो एंशंट गुरुकुल सिस्टम थी सर, तो वहां पर भी तो टीचिंग होते थे, जैसे हमारे भगवान श्री राम और वो सब भी तो गुरुकुल में गए। हमारे जो स्क्रिप्चर्स है वो गुरुकुल सिस्टम से हम पढ़ते थे ना, तो लाइक टीचिंग का सिस्टम तो था ही ना हमेशा से। आपको कैसे मालूम? आप थे क्या उस समय? अब पढ़ा है वो चीजें। जो देखो, एक रूल ये रखो कि जो देखा नहीं है उसको बिलीव मत करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि लाइफ, मैंने जितना भी लाइफ का देखा है, उधर सीखने का चक्कर नेचर में है ही नहीं है। और आप कोई सा भी उपनिषद का स्टोरी देखिए, कहीं पे ही सिखाने का नहीं है। गुरु बोलता है कि तुम उधर जाओ, ऑब्जर्व करो, सीखो। ओके। जो लर्निंग जो है, ये इंडिपेंडेंटली होना बहुत जरूरी है। और आपको मैं एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो भी टीचिंग है, जैसे मान लो देयर इज वन, जेन का एक अच्छा सेइंग है, फिंगर पॉइंटिंग एट द मून। सुना है क्या? फिंगर पॉइंटिंग एट द मून। नहीं मेरा सर। जो यस। या क्योंकि वो क्या प्रॉब्लम है कि एक फिंगर पॉइंटिंग एट द मून का मतलब है कि फिंगर वर्ड है, वर्ल्ड नहीं है। हम क्या प्रॉब्लम करते हैं कि वी आर लुकिंग एट द फिंगर एंड नॉट एट द मून। समझ में आ रहा है? और दूसरी एक चीज, ये जो हमारा एक दोस्त इस तरह का कुछ ये एक्सप्लोर किया है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जब पुराने सिस्टम में, जब श्लोक सीखता है ना, श्लोक, उसका मतलब कभी समझ आता नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, श्लोकों का मीनिंग समझाता नहीं था। वो बोलता है कि तुम अभी याद करके रखो, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब उसका समझ होना है। वाह, ऐसा होता था? मतलब वो तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा अदरवाइज तो। इसलिए सब जगह पे लोग गीता मतलब एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, सब कुछ पतंजलि एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। देखो, ये प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को उल्लू बना के सोचता है कि हमको समझ में आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा है वो, है ना? जैसे आपने ये जो पढ़ने के बाद लगा कि गुरुकुल में पढ़ाता नहीं था, वो आपने पढ़ा है ना, और आपने बिलीव कर दिया। यस। तो लैंग्वेज एक्चुअली एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है, वेरी वाइजली यूज करने का चीज है। उसका रोल है, लिमिटेड रोल है। ये फिंगर पॉइंटिंग टू द मून है, मून नहीं है वो। इट कैन पॉइंट टू द मून। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ये बस बताया है, इसको बिलीव नहीं करना है, इसको ना मानना भी नहीं है, दोनों के बीच में रहना जरूरी है ना? और जब असली बात होगा तब आप अपने आप समझ बन जाता है। देखो, समझना जो चीज है ना, समझ अपने आप होने का चीज है। और मॉडर्न लोग कॉन्शियसली लैंग्वेज द्वारा उनको खुद उल्लू बना रहा है, सोचता है कि समझ में आ गया, रीजनिंग करके, यस ठीक है सर, ना? यस। तो रीजनिंग एक्चुअली एक कॉग्निटिव टूल ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है। रीजनिंग कभी करने का ही नहीं है, टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। जैसे आपने जो मदर टंग सीखा,
कभी रीजनिंग करके कुछ सीखा तो नहीं है ना, कॉन्शियसली तो नहीं सीखा, तो ऑटोमेटिकली फ्लो हो गया। हाँ वो अपने आप हो जाता है ना। लेकिन रीजनिंग का जो है वो अंदर ही अंदर है, इसके वजह से हमारे जो हमने जो बात किया उसमें एक सिस्टम है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि तो रीजनिंग का जो रोल है वो अंदर ही अंदर ऑर्गेनाइज करने का है, बाहर कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो रीजनिंग इनहेरेंट एबिलिटी है टू टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये गुरुकुल को आजकल लोग इतना मतलब ये सब पूरा मार्केटिंग टेक्निक है, कुछ आता वाता नहीं है, लेकिन गुरुकुल बोल के बेचते जा रहे हैं सब कुछ। और उधर कोई सा भी कोई मेरे जैसा दाढ़ी वाला किसी को पकड़ के बिठा लेता है पेड़ के नीचे, बोलता है कि गुरु आ गया अभी गुरुकुल बना देंगे, है ना। ये मार्केटिंग का टेक्निक है, ये कोई गुरुकुल नहीं है। देखो, अगर ये जो आजकल के जो पैट्रियोटिक घूम रहा है ना, पैट्रियोटिक आजकल बहुत सारा घूम रहा है ना, वो एक्चुअली एंटी पैट्रियोटिक है। वो कोई, कैसे? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आप कल्चर में सीरियस है, तो दो ही तीन चीज है कल्चर का, एक ऑथेंटिक नॉलेज, एक ऑथेंटिक सेंस ऑफ ब्यूटी, एक ऑथेंटिक सेंस ऑफ वैल्यू। जब तक ये तीन नहीं है तो आप कल्चरली डैमेज्ड है। एक्चुअली कल्चर इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री थिंग्स, ब्यूटी, वैल्यू एंड नॉलेज। ये तीनों हम हमारा भी वेस्ट का है, और नहीं तो ईस्ट मतलब पुराना वाला पास्ट का है। ऑथेंटिकली हम एंगेज नहीं करते ना, वी डोंट क्रिएट कल्चर, और कल्चर डजंट क्रिएटेड थ्रू अस। तो ये ज्यादा इंडिया 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 मत बोला मत करो, बी ऑथेंटिक, बी रूटेड टू योर कॉन्टेक्स्ट, then you produce authentic culture, and that is what is Sanatan. Understand? Sanatan is that is existential within you. It is not something that you read, that you think. That is not Sanatan. Sanatan is what is already given to you by life, and live authentically, then you are leading Sanatan life, not otherwise. अभी आजकल बहुत सारे लोग घूम रहे हैं ना सनातन सनातन बोल के ना। It is a process oriented recreation. It has to be recreated. ओके, मेरा और मार्गी का बहुत सारा बात हो गया, और कोई है तो, नहीं तो वी विल स्लोली क्लोज इट। या सर, दिस इज रेणुका। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको या क्या ये जैसे जो कंडीशनिंग हो गई है हाँ किसी हाँ हाँ ये कौन बोल रहा है? मैं क्वेश्चन रिपीट करोगे रेणुका जी? क्वेश्चन नहीं ठीक से समझ में आया, आवाज कट गई आपकी। हाँ 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 नहीं ना, मैं कैन आई गेस इट? मैं थोड़ा गेस करता हूँ, उन्होंने शायद ये पूछा है कि अगर कंडीशनिंग जो हुआ है, अभी डीकंडीशनिंग कैसे करेंगे, वही है ना वो मैसेज में। हाँ बोलो, या लेट मी एनीवे, मैं ये इसी का आंसर दे देता हूँ आपको। देखो, ये एक लंबा प्रोसेस है, मेरे लिए लंबा प्रोसेस था, शायद आपके लिए बहुत इजी होगा। तो मैंने एक तो क्या कि मैंने जो पढ़ना बंद किया और बिलीव करना बंद किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और सेंसेस का जो इस्तेमाल दोबारा चालू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी बिलीव मत करो कोई सा भी नॉलेज को, ये लेकिन डिसएग्री भी मत करो। वो किसी ने कुछ बोला तो ठीक है, रखो ये, एक डाउट में रखो, क्योंकि मॉडर्न एजुकेटेड लोगों को डाउट में रखने का मुश्किल है, क्योंकि वो या तो एग्री करता है ना तो डिसएग्री करता है। ये दोनों के बीच में रहने का एक एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी है, वो खत्म किया है। तो वो इस तरह का कुछ प्रैक्टिसेस करना जरूरी है। और तो सेंसरी, और मैंने दूसरी चीज ये किया है कि मैं एक, लकीली 2000 में एक बच्चे को अडॉप्ट किया, और तब मैंने 3 डिसीजंस लिया। मैं कभी उसको ना नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और हमेशा उसके पीछे रहूंगा। यानी वो गाइड करेगा, मैं उसको गाइड नहीं करूंगा, मैं तुम ये करो वो करो, नहीं। उसके पीछे रह के वो जो भी करना चाहता है, उसमें अगर
कुछ कर पाएगा तो बस ऐसा। ये 3 डिसीजन के वजह से बच्चे का जो असली जो क्या बोलते हैं, असली जो नेचुरल क्वालिटी है, ये मेरे को समझने का एक मौका मिला। फिर मैं काफी गांव में रहा है, बच्चों के साथ रहा है, अनपढ़ लोगों के साथ रहा है, विथ रेस्पेक्ट ऑफ कोर्स। उसके वजह से मैं एक दिख पाया कि मैं जो बोल रहा है। और जैसे मैंने बोला, मैं पढ़ना बंद कर दिया एकदम। उसके वजह से मेरा सेंसस दोबारा काम करने लगा, और उसके वजह से मैं डीपली नॉलेज क्रिएशन के बारे में भी मैंने वो कवर नहीं किया इसमें, क्योंकि मैंने ये नॉलेज क्रिएशन में काफी डीपली गया है। कॉन्शियस नॉलेज क्रिएशन, यानी व्हाट आई कॉल एज मेटाकॉग्निशन। ये इस तरह का सब चीज मैं इसलिए कर पाया था क्योंकि मैंने मेरा एक नेचुरल प्रोसेस को मैंने अवेकन कर दिया। ये ठीक है क्या, ये आंसर? हाँ सर, ठीक है। थैंक यू। सर आंटी भी आपने है। अभी बताया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसके पीछे नहीं रहूंगा, पहला क्या था? झूठ नहीं बोलूंगा, और नो नहीं बोलूंगा, कभी ना नहीं बोलूंगा, क्योंकि कभी गांव में मैं कभी कोई नो नहीं बोलता है बच्चों को। ये दूसरी चीज है कि बच्चे कभी परमिशन नहीं मांगता है। 2 चीज है, बच्चे कभी परमिशन नहीं मांगता है और कोई परमिशन डिनाई नहीं करता है, ये दोनों चीज से बाहर है वो। तो मैं बोलता है कि बच्चे जो है, गांव के बच्चे एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम में रहता है, यानी फ्रीडम गिवन बाय लाइफ। और गांव के जो लोग हैं वो ट्रस्ट में रहता है, ट्रस्ट में। उनको कोई फियर नहीं है, स्ट्रेस नहीं है कल क्या होगा। वो आज में बहुत खुश है। हम उसी को तो नाश करते जा रहे हैं ना उनका भी डेवलपमेंट करके। वो पूरे एनजीओ लोग लगा हुआ है उसको नाश करने का। नहीं तो उनका जो एक्चुअली असली सिस्टम बहुत अच्छा है, टू बी ट्रूली ह्यूमन, वही सिस्टम है। उसको समझना जरूरी है। उनको मदद करो या वो अलग बात है, लेकिन खुद में वो लाना बहुत जरूरी है कि उनसे सीखे, या तो बच्चों से सीखे हाउ टू बी प्रेजेंट चॉइसलेसली। अभी मेडिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है असली में, क्योंकि नेचुरल नोइंग, नेचुरल लर्निंग हैपेंस एज अ मेडिटेटिव प्रोसेस। आप प्रेजेंट है ही, चॉइसलेसली प्रेजेंट, चॉइसलेसली नोइंग। हेलो सर, हाँ प्रगति हियर। हाँ, बोलिए। जैसे आपने बोला कि नेचुरल लर्निंग इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। अभी हम सिटी में रहते हैं हाँ और हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग हैं, हाँ। तो अभी हम उसे स्कूल में डालें या ना डालें? और हम नेचुरल लर्निंग के लिए हम सिर्फ वीकेंड में उसे लेके जा सकते हैं बाहर कहीं ऐसे जगह पे, लेकिन बाकी वीकडेज में हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, कौन सी स्कूल में डाला है आप? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा बेबी तो सिर्फ 3 मंथ्स का है, लेकिन अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो इसलिए मैं ऐसे मुझे आया कि बेबी अभी स्कूल जाएगा नहीं जाएगा, क्या करूँ? हाँ, वो देखो, इस तरह का डिसीजन आपको ही लेना है, लेकिन मैं एक आपको कोई एग्जाम्पल्स दे सकता है। और पहली बात यह है कि मैं एक ये एडवाइस कभी किसी को देता नहीं है, एक्सपीरियंस शेयर करता है, फिर डिसीजन आपको लेने का है। ठीक है ना? तो ओके। फर्स्ट एक एक नसरुद्दीन मुल्ला का एक स्टोरी है, सुना ना? नसरुद्दीन मुल्ला। हाँ हाँ। तो कोई, उसको कुछ प्रॉब्लम था, आंख में कुछ प्रॉब्लम था किसी को। तो उसने नसरुद्दीन मुल्ला के साथ पास जाके बोला कि मेरा आंख का प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर कैसा है, एक डॉक्टर का नाम बोल के पूछा कि ये कैसा है, मैं जाऊँ क्या उसके पास? तो मुल्ला बोला कि ये मैं बोल नहीं पाएगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। मेरा दांत का कुछ प्रॉब्लम था, मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरा एक दांत निकाल दिया। बस उतना, स्टोरी वो खत्म कर दिया उधर। तो वो एक है। फिर दूसरा क्या है कि मेरे भाई का जो बेटा है, वो 12 साल तक स्कूल गया नहीं। उसके बाद उसको मन आया कि बच्चों के साथ रहना है, एक स्कूल ढूंढना है। तो हम लोग एक स्कूल ढूंढा हमारे बच्चे के लिए, सबसे अच्छा स्कूल। वो स्कूल था एक तरह का गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पे टीचर्स नहीं जाते जाता। ओके तो आपको अगर स्कूल अगर ढूंढना है, फाइंड अ स्कूल वेयर लीस्ट डैमेज इज डन। ओके।
ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम सेंट जॉन, सेंट जेम्स इस तरह का बोल का कोई स्कूल में मत भेजना। डीपी या दिल्ली पब्लिक स्कूल, सीबीएसई, जितना भी वो है बचा दो बच्चे को उसमें से। फाइंड अ स्कूल विच इज नॉट सीरियस अबाउट टीचिंग। ऐसा एक स्कूल को हम अगर चाहिए तो हम लोग एक वर्कशॉप करके ऐसा स्कूल हर सिटी में खड़ा कर सकता है। सर लेकिन प्लीज सर वो आप वर्कशॉप करिएगा। क्या है? सर आप जैसे बोले कि गवर्नमेंट स्कूल्स में डालो, लेकिन अभी की हालत देख, गवर्नमेंट स्कूल्स में उतना क्वालिटेटिव एजुकेशन दे नहीं रहे ना। आपको समझ में नहीं आया है मेरी बात। ये पूरा रामायण बोलने के बाद आप फिर पूछ रहे हैं कि राम कौन है? सीता भी नहीं, राम कौन है? ये क्वालिटी एजुकेशन इज डिस्ट्रक्टिव फॉर चिल्ड्रन, यही मैं बोल रहा हूँ। अगर स्कूल के अंदर पढ़ाता नहीं है, बच्चों को फ्री छोड़ रहा है, सबसे अच्छा वही स्कूल है। ओके। गवर्नमेंट स्कूल में कम होता है, कभी कभी टीचर्स आता भी नहीं है, तो बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। ये आलतू फालतू क्या क्या चीज सीखे सब डैमेज करते हैं ब्रेन को, और लोग बोलता है वो एजुकेशन है। ओके। जी भैया, मैं बीच में शेयरिंग करना चाहता था, आपने मुझे वो किया था। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो आप जब वो प्लेटफॉर्म वाली बात रख रहे थे ना कि भाई अभी प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है, तो मेरे क्वार्टर में भी ऐसा ही है। तो मैंने देखा कि जब मेरी 7 ईयर डॉटर है और हाँ 2 ईयर हाँ लड़का है। तो जो 2 ईयर का लड़का जो है वो मम्मी के साथ घर पे रहता है। तो जब तक वो प्लेटफॉर्म के नीचे होता है तब तक क्राइंग यानी रड़ता रहता है। तो उसने देखा कि जब एक बार मम्मा ने उसको प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया, हाँ तो उसको सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो बैठता देखता रहा, ये हो गया। हाँ हाँ। तो जब कोई हिडन रहता है बच्चे के सामने, तो हम्म, उसके यानी वो क्वेश्चनिंग मोड पे ही होता है। जब उसको खुला हो जाता है तब वो सॉल्व हो जाता है। तो ये जो आपने जो बात रखी ना, वो मुझे यहाँ प्रमाण के रूप में देखने को मिली। और हाँ। जो भी कुछ आपने विधि बताई, वो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भी हमको प्रमाण के रूप में देखना है। कहीं लिखी है, किसी ने बताया है, वो हमारे स्वभाव में नहीं आएगी। या तो वो फोर्स से आएगी या तो वो प्रभाव से आएगी। वो जब तक हमारे स्वभाव में नहीं बनेगी तब तक हमारे आचरण में भी नहीं आएगी। तो ये हाँ। मुझे एकदम मेरा ये मस्त आउट ऑफ रहा है, टैक्स अवे रहा है इसमें। हम्म, दूसरी जो स्कूल वाली बात अभी बताई ना, तो मेरे को क्या है कि दबाववश मेरी डॉटर को यहाँ इसकी कैंपस की इंग्लिश मीडियम स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही है। तो हमने सोचा कि भाई इसका प्रायश्चित यानी कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे एज ए माता पिता हम कैसे करें। तो जो भी वो कुछ पढ़ाई करते आती है घर पे, तो रात को हम उसको समय देते हैं, तो उसको हम उसके नेचुरल वे पे उसको हम क्वेश्चनिंग करते हैं, तू इसको कैसे देख रही। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा हमको क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर मिलता है। अभी हम उस जाल में फंसे तो ही है, लेकिन उसको मैक्सिमम नलीफाई कैसे करें, जैसे अभी आपने बताया कि भाई मिनिमम वो कैसे हो। तो एक ये विधि से हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी जो भी कुछ बातें यहाँ पे मुझे मिली एज ए शब्द के रूप में, तो मैं उसको एज ए एक्सपीरियंस मोड पे देखूंगा। फिर ऐसे हम युवा में आगे बढ़े। हाँ। धन्यवाद भैया। देखो, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का जो असली एक्सप्लोरेशन है, नेचुरल एक्सप्लोरेशन है, वो टोटली नॉन लिंग्विस्टिक है। वो भाषा में कन्वर्ट करना एजुकेशन का काम है। तो आप भाषा में उसको रिपेयर करोगे तो उसका फायदा नहीं है। क्वेश्चनिंग एक्चुअली देखो, क्वेश्चनिंग एक मॉडर्निटी का मिस्टेक है। द नोशन दैट चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग ऑलवेज, नो, children are experiencing the answer all the time. There is, see, the question and answer, sorry मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, अब सॉरी हिंदी में। देखो, बच्चे जो है, बच्चों के लिए क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग का कोई उसमें नहीं फंसा है। वो मॉडर्निटी ने फंसा दिया है कि बच्चों क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछना चाहिए। बच्चों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर जुड़ा, मतलब मर्ज किया हुआ है। जैसे बच्चे जो है एक सोफा में बैठ के या तो सोफा में बैठ के बाउंस करता है ना, वो एक क्वेश्चन और आंसर का इंटीग्रिटी में है। मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आंसर मर्ज हुआ है। तो ये लिंग्विस्टिक क्वेश्चनिंग का जो प्रॉब्लम है वो मॉडर्निटी डाला हुआ है। और नेचुरल ये सिस्टम में बच्चे कुछ पूछता नहीं है, क्योंकि पूछने का मतलब है कि किसी और से पूछो। बच्चे जो है अपने आप एक्सप्लोर करके समझने का उसमें रहता है ना। तो क्वेश्चन होता ही नहीं है बच्चों में। सही है क्वेश्चन भैया। होता है एक इन अनदर लेवल। क्वेश्चन किसी और के ऊपर, मतलब डायरेक्टेड टू समवन नहीं है।
क्वेश्चन अंदर ही अंदर रहता है जिसके वजह से वो एक्सप्लोर करता है ना। तो ये एक क्वेश्चनिंग, आस्किंग क्वेश्चन टू एन अथॉरिटी, ये एक मॉडर्निटी ने शिफ्ट किया हुआ है उसको। भैया मैं अभी ये छोटा सा ये 2-3 सेकंड, अभी ये जो खेल रहा है ना अभी मेरे बाजू में ही है, हाँ, तो ये अभी क्वेश्चन आंसरिंग वो खुद ही कर रहा है, वो सही बात। एब्सोल्युटली, देखो देखो वही मैं बोल रहा देखो हूँ। हम्म, ये तो खुद ही कर रहा है एग्जैक्टली। हाँ, तो ठीक है, आप वो ग्रुप में इंटरेस्टेड है तो वो नंबर में ये करके हम एक ग्रुप, नया ग्रुप क्रिएट करेंगे, ये जो लोग आया है ना, और हिंदी में ज्यादा चर्चा करेंगे उसी में। मैं हिंदी इतना जी मेरे को आता तो नहीं है, फिर भी मदद लेके नहीं, मैं बहुत हिंदी में अच्छी है, एकदम एकदम अच्छी है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो हेल्प चाहिए हम करेंगे ना, हम हिंदी वाले हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जी जी दीदी। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अपना वो पुष्पेंद्र, हाँ सर। अरे मैं भूल गया अब रिकॉर्डिंग करने का, आपका है ना रिकॉर्डिंग? हाँ चल रहा है। ठीक है, मैं बोला था ना, मेरे को थोड़ा याद दिलाने कि मैं भूल गया। मेरा बीच में लाइट ठीक है फिर, है मैं बंद कर देता हूँ। ओके, ओके देन, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।